पहले स्टार्ट कर दिया था। चलिए भाई आ जाओ स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट आपको समझाया था। पॉइंट नंबर 1, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना होगा तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, किसी एक स्टूडेंट का, ध्यान दीजिएगा x इज द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, किसी एक स्टूडेंट का बाएं से स्थान, किसी एक स्टूडेंट का बाएं से स्थान और उसी स्टूडेंट का दाहिने से स्थान, दोनों को जोड़कर एक घटाना है। बात क्लियर। पॉइंट 2 आपको बताया था, मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाए, एक्स आर पूछा जाए, मतलब किसी का दाहिने से स्थान पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा उसमें कितना जोड़ेंगे, +1, और इस संख्या में से माइनस करेंगे उस विद्यार्थी का बाएं से स्थान। अगर पॉइंट 3 आपसे पूछा जाता है, एक्स एल पूछा जाए, तो फिर से हम क्या करेंगे, जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस क्या करेंगे 1 और माइनस क्या करेंगे एक्स आर। ध्यान रखिएगा ये तीनों चीज, ये तीनों स्टेटमेंट आप तभी यूज करेंगे जब विद्यार्थी का नाम एक हो। ठीक है, मतलब अगर रमेश के बारे में बात कर रहा है तो रमेश का लेफ्ट से बात करेगा रमेश का, कमलेश के बारे में बात कर रहा है तो कमलेश का लेफ्ट से बात करेगा कमलेश का, किसी का भी नाम लिखा हो नाम एक ही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका टाइप बनना है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए एक पंक्ति में, एक पंक्ति में इन अ रो, एक पंक्ति में इन अ रो, एक पंक्ति में इन अ रो, ए का बाएं से 10वां स्थान है, ए इज 10 फ्रॉम लेफ्ट साइड। उसी पंक्ति में इन दैट सेम रो, ए का दाहिने से 15वां स्थान है, इन दैट सेम रो, ए इज 15 फ्रॉम राइट साइड। उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति में ए का बाएं से 10वां स्थान है, ए का बाएं से 10वां स्थान है, उसी पंक्ति में ए का दाहिने से 15वां स्थान है, उसी पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ए का बाएं से कितना स्थान है, बाएं से 10वां स्थान है और ए का दाहिने से कितना स्थान है, दाहिने से 15वां। निकालना क्या है, आपको पता है ना कुल विद्यार्थी कैसे निकालते हैं, कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर एक्सएल एक्स आर -1। तो यहाँ पे जो एक्सएल है वो क्या हो जाएगा, ए एल ए आर माइनस का 1, ए एल कितना दिया 10, ए आर कितना दिया 15, 15 और 10 25, माइनस का 1 बराबर 24, ये 24 क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। राइट, बता लीजिए फटाफट जल्दी से। माइनस से घटाया 24, एक्सएल प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, टोटल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, एक पंक्ति में एक पंक्ति में बी का ए का दोनों छोर से एक पंक्ति पांचवां स्थान है, दोनों छोर से 5वां स्थान है, इन रो एक पंक्ति में ए का बी इज 5 फ्रॉम 5वां स्थान है, बोथ साइड। क्या हो गया भाई, उस पंक्ति में एक पंक्ति में बी का दोनों कुल छोर से विद्यार्थी कितने हैं, 5वां स्थान है, 100 9 9 उस पंक्ति में कुल विद्यार्थी ठीक कितने है, हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट हाउ मेनी स्टूडेंट इन दैट रो, इन द बोथ साइड का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, दोनों छोर का मतलब होता है एक तो बायां और दूसरा दाहिना। ठीक है, तो दोनों ही छोर से इसका स्थान कितना दिया गया 5, मतलब कि एक्सएल एक्स आर -1, तो यहाँ पे बी एल डी आर -1, 5 + 5 -1, 10 - 1 बराबर 9, कुल विद्यार्थी कितने हैं 9। ठीक है, क्लियर सबको, बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। चलो आगे लिखो, देखो धीरे धीरे पढ़ो। ठीक है, क्या है ना, इस क्लास में और हर क्लास में औसतन 4-5 बच्चा थोड़ा स्मार्ट होता है, स्मार्ट नहीं थोड़ा स्मार्ट लिटिल बिट। ठीक है, बाकी जितने बच्चे होते हैं जानते और अनजानते, इनको बोर्डम कहा जाता है, बोर्डम। ठीक है, बोर्डम नहीं है। अब हमको इनके लिए मेहनत नहीं करना है, अब ये जाए गो टू हेल, अब इनके लिए मेहनत करना है बोर्डम के लिए, है ना। क्यों ऐसा क्यों सर, 4-5 बच्चे तो पास होने वाले हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि देखो जिधर जनता चाहता हो ना उधर खड़े होना सेफ रहता है। सही बोला ना, देखो आज आपके प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं, हर चौराहे पे आपने पुलिस वाले को देखा, मैंने भी देखा, तो मैंने पुलिस वाले को, एक पुलिस वाले ने मुझको रोका, कहा इधर से मत जाइए, तो मैंने उसको मुस्कुरा के देखा, उसने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो, मैंने कहा जैसा आदेश आपका, बताओ ना इधर से जाए, कहा उधर से घूम के जाओ, थैंक यू सर। जिधर जनता भारी हो उधर जो ज़्यादा अच्छा है ना, तो इधर जनता है भारी, अब मैं इनकी परवाह नहीं करूँगा, आई डोंट केयर अबाउट द 4 and 5 पीपल, मुझे ये सब प्यारे हैं। तो भैया ये अब किसी को समझ में आया बता देना, सबको समझ में आ गया, एक सिंगल बच्चे पूछा हूँ, सबको समझ में आ गया। अभी इसमें कई ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ में आएगा कि एक्सेल क्या है, बीएल कहाँ से आया, होंगे पता होंगे, उनको बता दे रहा हूँ, दोनों छोर का मतलब बायां दाहिना, बी एल हो गया, बी आर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए,
एक पंक्ति में कुल 59 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में कुल 59 विद्यार्थी हैं। There are 59 students. There are 59 students in a classroom. In a room, sorry. There are 59 students in a room. रमेश का बाएं से 15वां स्थान है। रमेश is 15 from the left side. रमेश is 15 from the left side. रमेश का दाहिने से क्या स्थान होगा? क्या स्थान होगा? What is the Ramesh rank from the right side? What is the Ramesh rank? Right side. What is the Ramesh rank from the right side? लगाओ जरा। सभी लोग लगाइए। रमेश का बाएं से 15वां स्थान है। लगाओ भाई, क्या हो गया? लग गया? लगाओ, कहाँ लगाए हो? अच्छा, शॉर्ट में कर दिया। एक पंक्ति में कुल 59 विद्यार्थी थे। टोटल विद्यार्थी 59 है। रमेश का बाएं से 15वां स्थान है। बाएं से 15वां स्थान है। ओके भाई, रमेश का एक फॉर्मूला हम लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट कर। पहले हम इसका एक कंसेप्ट देखते हैं जो हमने सिखाया आपको। वो कंसेप्ट क्या है? जो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, उस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में एक जोड़ते हैं और उसके बाद इसमें से घटाते हैं रमेश का बाएं से स्थान। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 59 प्लस 1 माइनस का 15, यानी 60 माइनस का 15 बराबर का 45। ये 45 क्या है? किसका? कहाँ से? तो जरूरत क्या है इसको ऐसे करने की? डायरेक्ट क्वेश्चन में कर दो। 59 प्लस 1 बराबर 60, 60 माइनस का 15, 60 माइनस का 15 बराबर ये 45 जो होगा वो होगा रमेश का दाहिने से स्थान 45वां। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, ये आपके लिए देखो। एक पंक्ति में माइकल का स्थान बाएं से 20वां है। इन अ रो माइकल इज 20 from the 20 from the लेफ्ट साइड। और जैक का स्थान दाहिने से 25वां है। एंड जैक इज 25th from the right side। 25th from the right side। यदि उसी पंक्ति में माइकल का नीचे से स्थान 40वां हो, इन दैट सेम रो माइकल इज 40 फ्रॉम द राइट साइड। यदि उसी पंक्ति में माइकल का नीचे से स्थान 40वां हो, इफ इन दैट सेम रो माइकल इज 40 फ्रॉम द राइट साइड, देन फाइंड आउट। तो ज्ञात करिए क्वेश्चन नंबर पहला, जैक का बाएं से क्या स्थान होगा? व्हाट विल बी द रैंक ऑफ जैक फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देयर। और उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, देखो भाई, माइकल का जो पोजीशन है वो बाएं से कितना दिया गया है? 20वां। लेफ्ट से 20वां। जो जैक है उसका स्थान दाहिने से कितना है? राइट से 25वां। और इसी पंक्ति में अगर माइकल का स्थान दाहिने से कितना हो? 40वां। तो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आप जैक का कहाँ से स्थान बताइए? बाएं से। और हमें क्या बताइए? कुल विद्यार्थी कितने होंगे? ठीक है, दो क्वेश्चन है, निकल गया। चलो बताओ, कुल विद्यार्थी कितने होने निकल गया? देखा, 4-5 स्टूडेंट हैं। बाकी इनसे नहीं निकला, ध्यान से समझेंगे भाई। हमको इन दोनों का स्थान तो लेफ्ट राइट से मिल रहा है ना। माइकल ये XL XR को फॉलो कर रहे हैं ना। अगर मैं XL XR को जोड़ देता हूँ, यानी कि माइकल के बाएं और दाहिने के पोजीशन को जोड़ देता हूँ, तो मुझे क्या प्राप्त होगा? कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी बराबर कितने हो जाएंगे? तो मैंने माइकल का लेफ्ट से प्लेस लिया, माइकल का राइट से प्लेस लिया और 1 घटा दिया। माइकल का लेफ्ट से प्लेस कितना है? 20, राइट से कितना है? 40। 40 20 60 माइनस 1 बराबर 59 कुल विद्यार्थी निकले। अब इसी चीज को वापस लगा देते हैं। देखो, कुल विद्यार्थी कितने मिल गए? कुल विद्यार्थी मिल गया 59 बराबर जैक का लेफ्ट से प्लेस, जैक का राइट से प्लेस माइनस 1। यही करते हैं ना। तो हमें जैक का कहाँ से दिया गया है? राइट से। निकालना क्या है? लेफ्ट से। तो जैक का लेफ्ट से प्लेस बराबर कुल विद्यार्थी, इसमें जोड़ेंगे कितना? +1 और इसमें से घटाएंगे कितना? जैक का राइट से प्लेस। ये तो करेंगे। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 59। तो 59 + 1 बराबर कितना हो गया? इस 8 पे घटाएंगे जैक का राइट से प्लेस। 10 5 5 हो गया, 5 2 3 हो गया। ये 35वां स्थान जो निकलेगा वो जैक का लेफ्ट से निकलेगा। और कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? कुल विद्यार्थी 59। ठीक है, कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना। क्लियर है ना? बता लीजिएगा फटाफट से। माइकल कुल विद्यार्थी निकाल लिया। माइकल का लेफ्ट से राइट से निकाला 20 40 60 माइनस 1 घटा के 59 कुल विद्यार्थी निकल गया। फिर कुल विद्यार्थी जैक निकाल लिया। जैक का लेफ्ट से, जैक का राइट से -1। जैक का कुल विद्यार्थी 59 है। एक और लिखिएगा इस तरीके से। जैक 25। क्वेश्चन नंबर 5।
25 घटा देगा 35। देखिए एक पंक्ति में एक पंक्ति में कुल 100 विद्यार्थी हैं। देयर आर 100 स्टूडेंट। एक पंक्ति में कुल 100 विद्यार्थी हैं। देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ रो। अमित का बाएं से अमित का बाएं से 50वां स्थान है। 50वां स्थान है। अमित इज 50 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अमित इज 50 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अमित का दाहिने से स्थान बताओ। दाहिने से स्थान बताओ। अमित का दाहिने से स्थान बताओ। रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द राइट साइड। रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द राइट साइड। रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द राइट साइड कर ले जाओगे। 101 माइनस 50। 101 माइनस 50। 101 माइनस 50 बराबर 51। ठीक है, कोई दिक्कत? अपन इस पैटर्न को अभी इसके आधार पे ना बुक देना। इसके आधार पर कुछ टिक कर लो क्वेश्चन जो घर पे लगाना तो ठीक है। रैंकिंग टॉपिक ओपन करिए बुक में, बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा क्वेश्चन। बोले भाई लिखिए क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला रैंकिंग टॉपिक। इंडेक्स दिखा दीजिए। इंडेक्स नहीं है? अच्छा पेज नंबर दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, रैंकिंग टॉपिक ओपन कर लो, मिल गया। अब टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर पहला, जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी पे लिख लेंगे। इसके नीचे लाइन खींच करके हमें कितने क्वेश्चन इसके आधार पर मिलेंगे उसको आपको करके लगाना है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर छठा, 10वां, 11वां, बस ये घर का होमवर्क है, करना भूल मत जाना, ठीक है। अब टाइप 2 डालो। टाइप 2 में हेडिंग डाल के लिखिएगा मध्य के विद्यार्थियों से संबंधित। मध्य के विद्यार्थियों से संबंधित। अब आइए देखते हैं कि मध्य के विद्यार्थियों से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू द मिडिल स्टूडेंट्स। मध्य के विद्यार्थियों से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा। देखो एक पंक्ति में कमल का बाएं से स्थान 10वां है। इन अ रो कमल इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इन अ रो कमल इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। विजय का दाहिने से 15वां स्थान है। विजय इज 15 फ्रॉम द राइट साइड। विजय इज 15 फ्रॉम द राइट साइड। विजय इज 15 फ्रॉम द राइट साइड। यदि उस पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हों, if there are 40 student in that row, तो पंक्ति में कमल और विजय के मध्य कितने विद्यार्थी हैं? कमल और विजय के मध्य कितने विद्यार्थी हैं? Then how many number of student between कमल and विजय? एक पिक्चर बनाइएगा मेरे साथ में, ठीक है सभी लोग। ये पंक्ति है, ये इस पंक्ति का लेफ्ट है, ये इस पंक्ति का राइट है। इधर से प्लेस दीजिएगा कमल को 10वें नंबर पे, साथ बना दीजिएगा। और इधर से आप पंक्ति में स्थान दीजिएगा विजय को। ये स्थान 15, ठीक है। कमल एंड विजय, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करिएगा। टोटल 40 विद्यार्थी हैं। ठीक है भाई, टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं। हमको बताना ये है कि इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। ये संख्या निकालना कि कमल और विजय के बीच में कितने विद्यार्थी हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है। कमल को अगर आपने 10वां बोला है तो इसके पहले कितने विद्यार्थी होंगे? विजय को 15 बोला है तो पहले 14, यही होंगे ना। तो भाई जो विद्यार्थी अब बचे हुए हैं वो इनके बीच वाले होंगे, और इनके बीच वाले विद्यार्थी हम कैसे निकालेंगे? तो पहले 10 को और 15 को जोड़ लीजिए। ये टोटल कितना हो गया? 25 हो गया। ये रैंक जोड़ दिया तो 15 और 10 कितना हो गया? 25। और टोटल कितने हैं? आप खुद सोचो कि अगर कोई बेंच है, मान लीजिए ये जिस सीट पर आप बैठते हैं वो सीट है, इस पर 5 स्टूडेंट बैठते हों। इधर से अमित बैठा है पहले स्थान पर, इधर से आकांक्षा बैठी है पहले स्थान पर, तो यहाँ पर बीच में कितने विद्यार्थी बचेंगे? यही तो बचेंगे ना, तभी 5 होगा। तो टोटल कितने हैं? बैठ कितने चुके हैं? तो 40 माइनस का 25 कितना बचा? 15 विद्यार्थी इनके बीच में हो गया, राइट। पूरा चित्र कॉपी कर लीजिएगा। आगे चले, पक्का? पीछे वाले क्लियर है ना? मजा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, मिडिल से रिलेटेड में क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। लेकिन एक पंक्ति में कमल का बाएं से 20वां स्थान है। एक पंक्ति में कमल का कमल इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। कमल इज 20 फ्रॉम द लेफ्ट साइड।
लेफ्ट से कोमली का तीसवां है, कमल का प्यारा बच्ची कोमली, कोमली का दाहिने से कोमली का 30वां स्थान है। तीसवां है, राइट से तीसवां, कोमली बाएं आगे 30 30 मतलब एक मिनट 30 मतलब इसे काट दो 10 लिख लो। कोमली का दाहिने से 10वां स्थान है। कोमली का दाहिने से 10वां स्थान है। राइट से कोमली का 10, दाहिने से 10वां स्थान लेफ्ट से है। कोमली का 20, दाहिने से 10वां स्थान है। 30। राइट। यदि उनके मध्य में यदि उनके उनके लिए अच्छा मध्य होगा, में आप ऐसे लिख लो। यदि कोमली और कमल के मध्य में, कोमली और कमल के मध्य में 30, कुल विद्यार्थियों का 1/2 भाग उपस्थित हो। If 30, there are 1/2 of total number of student, there are 1/2 of total number of student is between Komal and Komli, is between Komal and Komli। 15, तो पंक्ति में 15 कुल विद्यार्थी की संख्या बताओ। तो विद्यार्थी की संख्या बताओ। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थी की संख्या बताओ। Then find out the total number of student in that row। Then find out the total number of student in that row। देखो भाई, ये पंक्तियां मान लो, ठीक है। इस पंक्ति में बाईं तरफ से किसका स्थान दिया गया? कमल का, ठीक है। और दाहिनी तरफ से कोमली का स्थान दिया गया कितना? 15, कोमली का 10वां। 10वां। इनके बीच में कंडीशन क्या कह रहा है देखिए। इनके बीच में कोमल और कोमली के बीच में कितने लोग बैठे हैं? कुल विद्यार्थी। आगे अब मुझे बताइए कि कुल विद्यार्थी हैं कितने? वो तो हमें पता ना। तो हम कुल विद्यार्थी की संख्या कितना मान लेते हैं? x। माना कुल विद्यार्थी बराबर x। इस x का 1/2 भाग का मतलब क्या होता है? गुणा, यानी कि x गुणे 1/2 ये कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा भाई। इसका 1/2 भाग यहाँ बैठा हुआ है, x/2 बीच में है। तो पूछा है कि पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अब पंक्ति की कुल विद्यार्थियों की संख्या को आपने माना क्या था? पंक्ति की कुल विद्यार्थियों की संख्या को आपने x माना था। तो ये x बराबर, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का ले लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 20 ले लिया, प्लस बीच में कितने बैठे हैं? बीच में x/2 है, x/2 ले लिया, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बैठे हैं? 10 ले लिया। अब ये बताओ कि अगर मुझे इस समीकरण से x की वैल्यू निकालनी हो तो इस x को इधर ले आओगे ना। जब इधर ले आओगे तो ये x माइनस x/2 हो जाएगा और बराबर का 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। 2x गुणा करेंगे, 2x माइनस x बराबर x/2 बराबर का कितना है? तिर्यक गुणा कर लोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये जो x आपने माना था, क्या माना था? तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 60। बता लीजिए, क्लियर है ना? बता लीजिएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है भाई। चलो आते हैं थोड़ा। अभी देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा इस फॉर्मूले का यूज। फिर हमने स्टार्ट किया क्या? मध्य के विद्यार्थी संबंधित, उसमें हमने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा। अब तीसरा जो इसमें क्वेश्चन आएगा मध्य के विद्यार्थियों से संबंधित, उसमें आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, ये ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग का अगर हिंदी बात करें ना तो इसकी हिंदी होती है, एक तरीके से शुद्ध भाषा में बात करें तो डाकना। ठीक है, जैसे कहीं पर भक्तन मस्ती है तो वहां पर एक लोगों के ऊपर कई लोग डाक कर निकल जाते हैं, है ना। एक 12th क्लास में मेरा दोस्त था रवि, उसने मुझसे कहा कि कल आर्मी की खुली भर्ती है, चलोगे? मैंने कहा मेरे पिताजी बहुत प्रयास कर लिए, तुम गए नहीं, तो तुम कौन से मेरे खानदान के हो, क्यों जाएंगे? कहा मेरे साथ चलो, बिल्कुल चलेंगे, उसमें तो अव्वल है। हमारे देश में दूसरे के साथ जाने वाले बहुत लोग उपस्थित रहते हैं, तो हम भी चले। उसके बाद बहुत बच्चे आए थे बेटा, उस ग्राउंड में बहुत बच्चे थे, मतलब समझ लो हजारों की तादाद में थे। खुली भर्ती समझती हूँ, कोई एग्जाम देना, फिजिकल निकालो, सिलेक्शन। अब उसमें एक ग्रुप में 80 80 90 90 100 लोग दौड़ रहे थे। तो ये भी बेचारा गया दौड़ने, हम दूर ही बैठे थे। दूर क्या, ठीक है, ग्राउंड ये है, बगल से दौड़ रहे हैं सब लोग, तो हम भी बैठे हुए थे। ये सबसे मतलब बीच में खड़ा था, जो झूठ था उसके बीच में खड़ा था, और मैं चिल्ला रहा था, कम ऑन रवि, यू कैन डू इट। हम तो मजे ले रहे थे उसके, हमको पता ही नहीं कि आदमी भर्ती भी करना क्या चाहता है। और भाई सब दौड़ स्टार्ट हुई और 1 सेकंड में लगा, वो जमीन पे था और न जाने कितने लोग उसके ऊपर से ओवरलैपिंग कर गया। वो दौड़ा नहीं, किसी तरीके से बच के निकला है। और कितने प्रकार की आवाज कर रहा होगा, आप समझ रहे हैं? बाहर आ गया उसका, मैं हंसने को लेकिन खुल के हंस नहीं पा रहे हैं। उसका चेहरा देख के भाई साहब मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, इतनी हंसी आ रही थी, भूत बना दिया उसको लोग। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे यहाँ फ्रैक्चर है, इसको कोई पैर रख के चला गया होगा। दौड़ने वाले विद्यार्थी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इस वाले पार्ट में आपको पता है बहुत सॉफ्ट यहाँ की हड्डियां होती हैं। इस पर अगर कोई मान लो 60-65 किलो का कस के पैर रख दे तो ये तो गया काम से। कोई लग गया था, 18,000 ट्रीटमेंट लगा, ठीक है, एक्सरे कराकर। 1.5 महीने बाद वो मेरे घर पर आया था, 1.5-2 महीने बाद। तो मैं और मेरे पिताजी बैठे हुए थे, मेरे पिताजी मुझे ज्ञान दे रहे थे। तो वो आया, काम करना पड़ता है, तुम भी आओ और उससे कहें कि अगले जून में यहाँ खुली भर्ती होगी। रुका नहीं, सीधा वापस, जी अंकल सीधा वापस। और पिताजी पीछे से कह रहे, सुनो बेटा, अभी इधर आओ मेरे पास, जी अंकल। मुझसे पूछे, बड़ा बदतमीज है, अंकल बदतमीज नहीं है, अभी इसी भर्ती के चक्कर में 18,000 रुपये कमाया बेचारा, है ना। तो इससे धीमे अगर तुम करवाओ कर ले भाई, तो
मेरा वेट है 76, तुम्हारा गर्दन सह पाएगा कि नहीं ये तुम सोच लेना। जितना होमवर्क दिया हूँ किताब पे उसको प्लीज लगा दीजिएगा, प्लीज बोल रहा हूँ। आज कुछ थी हिस्ट्री चला था, अच्छा हम लोग क्या पढ़ते थे, रैंकिंग चला था। अच्छा लास्ट क्लास में ओवरलैपिंग पढ़ रहा था, कुछ क्वेश्चन लगाया भी आप लोगों ने? हाँ ओवरलैपिंग पढ़ाया था, नहीं उससे पहले कुछ आप लोगों ने लगाया? मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि राम का लेफ्ट से 15वां स्थान है, राम का राइट से 20वां स्थान है, तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? कितने होंगे? बहुत बढ़िया। मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल स्टूडेंट हैं 49 और राम का लेफ्ट से 10वां स्थान है, तो राम का राइट से क्या स्थान होगा? बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, मिडिल के स्टूडेंट से हम लोग बात कर रहे थे मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है ना? चलो कोई क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, ओवरलैपिंग समझा रहे थे, ओवरलैपिंग क्वेश्चन लिखिए। एक पंक्ति में कुछ टेस्ट बताइए कैसे? एक पंक्ति में अजय बाएं से 10वां है। इन अ रो अजय इज 10 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इन अ रो अजय इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये रैंकिंग कौन सी क्लास? दूसरी तीसरी? दूसरी, ठीक है। विजय बाएं से, सॉरी दाहिने से 20वें स्थान पर है। विजय इज 20 फ्रॉम द राइट साइड। विजय इज 20 फ्रॉम द राइट साइड। यदि उस पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी हों, if there are 40 students in that row, if there are 40 students in that row, तो अजय और विजय के मध्य में, गलत बोला बस, मध्य में कितने विद्यार्थी होंगे? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं मैं इसमें। मान लीजिए आपसे पूछा जाए अजय का दाहिने से स्थान, अजय रैंक फ्रॉम द राइट साइड, अजय रैंक फ्रॉम द राइट साइड। विजय का बाएं से स्थान, विजय रैंक फ्रॉम द लेफ्ट साइड, विजय रैंक फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या है, ये मध्य से संबंधित क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा मध्य से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछेंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था मेरे ख्याल से आपने देखा होगा 1/2 विद्यार्थी मध्य में बैठे हुए हैं, 1/3 विद्यार्थी मध्य में बैठे हैं, तो मध्य से और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? इन्होंने कहा है कि एक पंक्ति में जो अजय है वो बाएं से कितने स्थान पर बोल रहा है, बाएं से। अजय जो है वो लेफ्ट से कितने स्थान पर बोल रहा है, 10वें स्थान पर। मतलब अगर आप इसका डायग्राम खींचते हो, अगर आप इसका डायग्राम खींचते हो तो आप ये कहोगे कि एक पंक्ति है और ये पंक्ति का लेफ्ट साइड है और ये पंक्ति का राइट साइड है। पंक्ति के लेफ्ट साइड से जब हम अजय की काउंटिंग करते हैं, पंक्ति के लेफ्ट साइड से जब हम अजय की काउंटिंग करते हैं, तो अजय हमें दिखाई दे रहा है कितने स्थान पर? 10वें स्थान पर, ठीक है। मतलब अजय के पहले कितने स्टूडेंट होंगे? 9 स्टूडेंट, ये अजय के पहले होंगे, ठीक है। और विजय का स्थान दाहिने से कितना दिया गया? 20वां, तो हम विजय का स्थान दाहिने से कितना ले रहे हैं? 20वां ले रहे हैं। इसका मतलब विजय के पहले कितने स्टूडेंट होंगे? 19 विद्यार्थी होंगे। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि इस पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। टोटल स्टूडेंट हैं 40, और ध्यान से समझिएगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। अच्छा ये बताओ कि यहाँ वाली जो संख्या लिखी है 40, वो इन दोनों के योगफल से, योगफल मतलब 10 और 20 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना, ठीक है। अभी इसी 40 को हम यहाँ से हटा दें और यहाँ पर लिखते हैं कि उन दोनों के मध्य में कितने स्टूडेंट हैं? 25, सॉरी टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 25। तो आप बताइए कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से ज्यादा हो रही है, कम हो रही है? ऊपर वाली संख्या ज्यादा हो रही है। तो दो चीजें ध्यान रखना मेरे भाई, ओवरलैपिंग का यूज हम कहाँ पे करते हैं? ओवरलैपिंग का यूज जब आपको ऊपर वाली जो संख्या है, ऊपर जो रैंक दिया गया है, उनका योगफल इससे कम हो जाए तो ओवरलैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ओवरलैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इस 40 को हटाकर हम यहाँ पर 25 रख दें तो अब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है, तो हमें ओवरलैपिंग की आवश्यकता पड़ जाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि ओवरलैपिंग को हम कहाँ यूज करते हैं और कहाँ यूज नहीं करते हैं। कहाँ यूज करेंगे कहाँ नहीं करेंगे फिर से बता रहा हूँ। अगर इन दोनों का योगफल इसके योगफल से कम है तो नो नीड ऑफ ओवरलैपिंग, कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर ये योगफल इससे ज्यादा हो जा रहा है तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? ओवरलैपिंग। और वहां पर एग्जामिनर का जो लैंग्वेज हो जाएगा वो ओवरलैपिंग को दूसरी भाषा में पूछेगा, बताइए उसमें मिनिमम स्टूडेंट कितने हैं, यानी कि न्यूनतम विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है। लैंग्वेज ये होता है इसका एग्जामिनर। चलो पहले हम मान लेते हैं कि ओवरलैपिंग नहीं है, यानी उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 40 है। अब हमसे ये पूछा है कि बताइए अजय और विजय के मध्य में कितने स्टूडेंट होंगे, यहाँ पर कितने स्टूडेंट होंगे, ये आपसे पूछा जाता है। तो कुछ नहीं करना भाई, इस पंक्ति में यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 40, जिसमें यहाँ तक का स्थान किसने रखा है? अजय ने। यहाँ तक का स्थान किसने रखा है? विजय ने। तो जो बचे हुए विद्यार्थी वही तो बीच में आएंगे। अगर आप हमसे पूछोगे कि अजय और विजय के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं, तो बहुत सिंपल सी भाषा में कह देंगे कि 40 में से आप घटा दीजिए कितना? 10 + 20 का योगफल, और 10 + 20 का योगफल कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 30, और 40 में से 30 निकालेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा? 10, यानी इनके मध्य में टोटल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 10 विद्यार्थी। अभी तो यहाँ तक की बात रखिएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा कि बताओ अजय का दाहिने से स्थान क्या होगा, तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। अजय का बाएं से कितना स्थान है? 10। तो अगर इस अजय का राइट से स्थान पूछोगे तो हम इसमें एक जोड़ेंगे, याद है ना? क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर अजय का लेफ्ट से स्थान प्लस अजय का राइट से स्थान माइनस 1, याद आ रहा है? तो इस 40 में 1 जोड़ के हम इसमें से घटा देंगे। इसका मतलब 41 में से हम 10 घटा देंगे अगर, तो मुझे अजय का कहां से मिल जाएगा स्थान? दाहिने से। और अगर विजय का बाएं से स्थान पूछा जाएगा तो भी वही प्रोसीजर है। विजय का दाहिने से कितना स्थान दिया है? 20। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40। 41 में से 20 घटा देंगे तो हमें विजय का कहां से स्थान मिल जाएगा? बाएं से। याद आ रहा है पूरी क्लास? ठीक। तो ये हो जाएगा क्या आपका 41 - 20, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 41 - 10, और टोटल इनके मध्य में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। अभी हम ओवरलैपिंग को यूज नहीं किए हैं, बिना ओवरलैपिंग के क्वेश्चन करते हैं। इतना तो उतार लीजिए, फिगर के साथ उतार लीजिएगा। कि पंक्ति में सीमा ऊपर से कितने स्थान पर दे रहा है? देखो भाई, अगर आपसे वो ऊपर से कह रहा है, बाएं से कह रहा है, तो ये सारी बातें एक जैसी हैं। ये एक पंक्ति है, मान लीजिए ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। सीमा का ऊपर से कितना स्थान दिया है? 13। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि ये सीमा का ऊपर से, यानी बाएं से, आप ऊपर से बोलिए चाहे बाएं से बोलिए, दोनों एक ही बात है, 13वां स्थान है। और रीमा का नीचे से 17वां स्थान है, तो हम रीमा को मान सकते हैं क्या? रीमा का नीचे से
17वां स्थान है। ठीक है भाई, अभी क्या बोला कि सीमा तथा रीमा के मध्य में 7 लड़कियां हैं, 7 स्टूडेंट्स बिटवीन सीमा एंड रीमा। सीमा और रीमा के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं? 7। पूछ रहा है कि बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे, मतलब यहां से लेकर पूरा अंत तक की बात अगर हम करें तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? बहुत आसान है, यहां तक कितने मिले? 13। बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 7। यहां से यहां तक कितने विद्यार्थी हैं? 17। 13 और 7 20, 20 10 30 बराबर 37। -1 मत करिएगा भाई, ठीक है? -1 हम सिर्फ एक ही जगह करते हैं, कहां? जब एक ही विद्यार्थी का दोनों तरफ से स्थान दिया गया, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 37। ओके, क्लियर भाई? क्वेश्चन नंबर 18 देखो, नहीं अभी 18 छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 37 विद्यार्थियों की पंक्ति में राजदीप दाहिने से 17वां है तथा राजदीप और सूरज के बीच 12 विद्यार्थी हैं, तो बाएं से सूरज का स्थान क्या होगा? ये भी मध्य के विद्यार्थियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या बोला भाई? 37 विद्यार्थियों की पंक्ति में एक पंक्ति है और इस पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 37। टोटल स्टूडेंट है कितने? 37। इसमें बोला जा रहा है कि राजदीप जो है वो दाहिने से 17वें स्थान पर है। राजदीप का दाहिने से कितना स्थान दिया गया? 17। राजदीप का दाहिने से 17। ये बताओ राजदीप के पहले टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? 16। बहुत बढ़िया। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि राजदीप एवं सूरज के बीच में 12 विद्यार्थी हैं, ठीक है? तो बाईं ओर से सूरज का स्थान क्या होगा? कंडीशन इनका यह है कि राजदीप और सूरज के बीच में टोटल 12 विद्यार्थी होने चाहिए। राजदीप और सूरज के बीच में, राजदीप और सूरज के बीच में, राजदीप और सूरज के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 12 विद्यार्थी हैं। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 12 विद्यार्थी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए किसका स्थान निकालना है? सूरज का कहां से स्थान निकालना है? बाएं से। तो हमें बताना यह है कि सूरज का बाईं ओर से स्थान क्या होगा? सूरज का बाईं ओर से क्या स्थान होगा, ये पूछा जा रहा है भाई, ठीक है? अब थोड़ा सा दिमाग को लगाना है यहाँ पर। राजदीप और सूरज के मध्य में, इनके मध्य में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 12। भाई सूरज को हम कहाँ रखें? अगर 2 सेकंड के लिए मान लीजिए हम सूरज को इस साइड रखते हैं, ठीक है? हम सूरज को इधर रखते हैं, तो सूरज और राजदीप के मध्य में कितने विद्यार्थी होने चाहिए? 12। बात को समझिएगा, ठीक है? अगर मैं सूरज को इधर रखता हूं तो सूरज और राजदीप के बीच में कितने विद्यार्थी आएंगे? 12। तो मुझे बताइएगा कि क्या सूरज का मुझे कहीं से स्थान मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? ऐसे समझो, मान लीजिए एक पंक्ति में हम अंतिम से, मान लो हम टिकट खरीद रहे हैं, मूवी का टिकट खरीद रहे हैं और आपने देखा कि हम काउंटर पे तीसरे स्थान पे हैं। टिकट काउंटर पे कितने स्थान पे हैं? तीसरे स्थान पर है। तो मेरा 2 रैंक डिसाइड हुआ। अगर उस लाइन में, उस क्यू में टोटल 10 स्टूडेंट हो या 10 लोग टिकट खरीदने के लिए लाइन लगाए हो और मेरा स्थान जो है वो काउंटर पर तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है, तो मेरे 2 रैंक डिसाइड हो जाएंगे। पहला रैंक आगे से और दूसरा रैंक पीछे से। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताइए कि आपको अगर मैं कहता हूं एक काम करो बेटा, तुम्हें जरूरत है ज्यादा पिक्चर देखने की, हम तो बाद में काम चला लेंगे, तुम अभी युवा हो, हम युवा नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे आगे आगे लग जाओ, कहते हैं ना, अगली लाइन में बीच में आ जाओ। तो ये बताइए आप हमारे आगे अगर लग जाएंगे तो आपकी भी तो 2 रैंक डिसाइड हो जाएगी कि नहीं डिसाइड होगी? एक रैंक आपके आगे से होगी, एक रैंक आपके पीछे से होगी। अब मान लो किसी ने कहा कि सर आपका रैंक पीछे से, जब मैं पीछे से गिना था तो आपका रैंक 7वां है, मैंने पीछे से गिना तो आपका रैंक 7वां है। मैंने देखा कि आप 7 कैंडिडेट के बाद खड़े हो, मतलब 8वां रैंक है, 6 कैंडिडेट के बाद खड़े हो, आपका रैंक पीछे से 7वां आ रहा है, पीछे से गिनने के 7वां आ रहा है। और अगर मैं आपको यहां पे खड़ा कर लेता हूं तो आपका रैंक कौन सा हो जाएगा? 8वां। कहां से? पीछे से। किसी का भी रैंक निकालते हैं ना, जब किसी का भी रैंक निकालते हैं, किसी का भी रैंक निकालते हैं, देखो आप अपने दोस्त से अगर ज्यादा नंबर पाते हो, मान लीजिए 2 दोस्तों ने पेपर दिया एक साथ, हाई स्कूल का 10th का पेपर दिया, ठीक है? एक का आया 65% मार्क्स, एक का आया 75% मार्क्स, तो हम इसके बेस पर अपना रैंक डिसाइड कर लेते हैं और ये जो है इसके बेस पर रैंक डिसाइड कर लेगा। मान लीजिए अगर आपका 75 है, मेरा 65 है, तो आप हमसे ऊपर हुए रैंक पे या नीचे हुए? ऊपर हुए ना। आप फर्स्ट डिवीजन क्या हम क्या कराएंगे? सेकंड डिवीजन। लेकिन आपका जो रैंक है वो मेरे आधार पर निकाला जा रहा है। मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि यहां पर ढेर सारा खजाना पड़ा है, ठीक है? ये सोने के सिक्के हैं, सिर्फ कल्पना करना, ये सोने के सिक्के हैं। इसको प्राप्त करने के लिए ए यहां पर खड़ा है, जिसको हम देख रहे हैं कि पीछे से उसका रैंक 5वां है, 5वां है, और आपको आगे कर दिया जाए, अगर आपको बी यहां पर रख दिया जाए, मतलब ए से आगे रख दिया जाए, तो आपका रैंक पीछे से कितना निकलेगा? 6 निकलेगा। मतलब आपका जो रैंक निकल रहा है वो किसके आधार पर निकल रहा है? ए के आधार पर। तो ये बताओ कि राजदीप का स्थान दाहिने से कितना दे रखा है? 17। और अगर मैं एक तरीके से कह दूं कि राजदीप और सूरज के बीच में 12 विद्यार्थी हैं, तो क्या इस सूरज का रैंक हम नहीं निकाल पाएंगे? कहां से निकलेगा? कहां से निकलेगा? कितना निकलेगा? तो भाई 17 में 12 हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सूरज का रैंक कितना हुआ? और ये 29वां रैंक कहां से मिला? पीछे से। सामने से कहां से मिल जाएगा? राजदीप का रैंक कहां से दिया गया है? दाहिने से कह लो, नीचे से कह लो, पीछे से कह लो, तो सूरज का रैंक कहां से निकलेगा? पीछे से निकलेगा। कॉमन सेंस। लेकिन अभी ध्यान रखना, मैं 2 केस आपको समझा रहा हूं इसमें, ठीक है? इसे बहुत ध्यान से समझना। अब मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि आप इस सूरज का बाएं से स्थान बताइए, तो क्या हम इसका बाएं से स्थान नहीं निकाल सकते? टोटल स्टूडेंट कितना हुआ? 37 में 1 जोड़ेंगे और इस 38 में से हम कितना निकाल देंगे? 38 में से 19 निकाल दो, कितना बचा? सूरज का बाएं से रैंक कितना हो जाएगा भाई? 9वां। एक तो केस ये हुआ। क्या ये केस आपको समझ में आ गया? बड़े प्रेम से बताइए हां या ना। देखो भैया कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है? एकदम आराम से बताना, आपको रैंक निकालना आएगा नहीं, क्योंकि इसी के बेस पर एक पॉइंट और रैंकिंग का है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने सूरज का रैंक जो यहां से 29वां निकाला है, ये निकाला है किसके बेस पर? राजदीप के। राजदीप का स्थान पीछे से दिया गया था, तो सूरज का स्थान भी कहां से मिला? पीछे से। हमने राजदीप और सूरज के बीच में 12 विद्यार्थी जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसको कंफर्म कर दिया, तो मेरा निकल गया कि सूरज का बाएं से स्थान कितना होना चाहिए? 9वां। चलिए एक केस के अकॉर्डिंग, केस 1 के अकॉर्डिंग सूरज का लेफ्ट से कितना स्थान निकला है? 12वां। आइए अब दूसरे केस पे विचार करते हैं, ठीक है? अब आपके दिमाग में और एक बात चलनी चाहिए सर, अब आपके दिमाग में एक बात आठवां कर लीजिएगा, उसको मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ठीक है? अब आपके दिमाग में एक बात और चलनी चाहिए, उसको और चलाइए। इन्होंने कहा था कि सूरज और राजदीप के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 12। तो सर आगे ही क्यों मान रहे हो? यहां पर 16 विद्यार्थी हैं, तो अगर मैं सूरज को यहां कहीं प्लेस कर दूं और मैं ये कह दूं कि सूरज और राजदीप के बीच में 12 विद्यार्थी हैं, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? और अगर ये पॉसिबल है तो अब 17 में से मुझे कितना निकालना पड़ेगा? और 17 में से अगर मैं 12 निकालूंगा तो सूरज का रैंक कितना आएगा? और ये रैंक इसका कहां से आया? पीछे से। तो अब अगर मुझे सूरज का इस साइड से स्थान निकालना पड़ेगा, तो फिर 37 में मैं कितना जोड़ूंगा? कितना हुआ? और इस 38 में से मैं कितना निकालूंगा? तो रैंक कितना आएगा इसका? 35वां। तो अब एक तरफ से केस 2 में अगर हम बात करें, 38 में से 5 निकाल दीजिए, सॉरी। अब केस 2 में अगर मैं बात करूं तो सूरज का रैंक कितना निकल रहा है? 35वां। अब बताओ इन दोनों में से मैं सही केस किसको मानूं? ऑप्शन कह दो, देखो कितना ऑप्शन लिखा है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है? 43, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है? 37, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है? 39, और चौथा ऑप्शन क्या लिखा है? इनसफिशिएंट डेटा। मतलब आंकड़े क्या है? अपर्याप्त है। और ऐसा क्यों इन्होंने कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राजदीप से आगे भी मैं सूरज को रख सकता हूं और राजदीप के पीछे भी मैं सूरज को रख सकता हूं। तो भाई अगर मैं राजदीप के आगे सूरज को रखता हूं तो मुझे सूरज का रैंक कितना मिल रहा है? 8वां। और अगर मैं राजदीप के पीछे रखता हूं सूरज को तो मुझे इसका रैंक कितना मिल रहा है? 33वां। किसी एक विद्यार्थी का एक ही तो रैंक होगा, 2 रैंक तो नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब मेरा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? इनसफिशिएंट डेटा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी, इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया? समझ में ये आना चाहिए आपको कि अगर मुझे किसी के बीच में विद्यार्थी रखना है तो 2 केस पॉसिबल है।
है ना, एक हम आगे की तरफ रख ले, दूसरा हम, और दोनों ही केस में जिसके बीच में हम विद्यार्थी रख रहे हैं उसका स्थान की गणना हमेशा वहीं से होगी जहां से राजदीप की गणना हुई है, मतलब कहां से हुई है, राइट से। अब इस क्वेश्चन को जरा ऐसे सोचो सर, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा मेरी निगाहों से सोचिए, शायद आप अप्रोच ले लो। मान लीजिए कि ये एक पंक्ति है और इस पंक्ति में वापस मैंने राजदीप का स्थान अपनी मर्जी से, अब क्वेश्चन के अनुसार मैंने अपनी मर्जी से कह दिया इसका स्थान कितना है, 5वां, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 37, और अब मैंने कहा कि राजदीप और सूरज के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं, 12। तो अब बताओ तुम सूरज को कहां रखोगे, राजदीप के आगे या राजदीप के पीछे? क्यों पीछे? पीछे क्यों रखेंगे? क्योंकि यहां पर स्टूडेंट की संख्या कितनी है, मात्र 4 है, दोबारा कैसे आ जाएंगे? तो इस केस में सूरज को हमें हमेशा कहां रखना पड़ेगा, आगे की तरफ रखना पड़ेगा, और सूरज का जो रैंक निकलेगा वो 5 और 12, 12 और 5 कितना होता है, 17वां। अब अगर सूरज का बाएं से स्थान पूछोगे तो 37 में एक जोड़कर कर दूंगा कितना, 38, और 38 में से मैं क्या निकाल दूंगा, 17, तो मुझे सूरज का स्थान मिल जाएगा। समझ गए क्या? इधर 16 था इसलिए हम आंसर इनसफिशिएंट कह रहे थे, इधर अगर स्टूडेंट नहीं होते तो हम सूरज का स्थान एकदम फिक्स निकाल देते। बात क्लियर है? इसको बना लीजिएगा भैया, ठीक, या अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे चलें, 21वां क्वेश्चन देखिए, 50 बच्चों की पंक्ति में ए बाएं से 21वां है तथा ए और एक्स के मध्य के बीच 23 विद्यार्थी हैं, तो पंक्ति के दाहिने ओर से एक्स का स्थान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ, 21 एक राइट बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक पंक्ति है और इस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं भाई, 50। इस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 50। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, जो ए है वो बाएं से कितने स्थान पर है, 21, तो ए जो है वो बाएं से कितने स्थान पर है, 21। ये बताओ कि ए से पहले कितने विद्यार्थी होंगे, 20। ए से पहले कितने विद्यार्थी होंगे, 20, ओके। अब ये कह रहा है कि ए एवं एक्स के बीच में 23 बच्चे हैं, कुछ देर पहले मैंने आपको ये समझाया था सर, ये समझाया था। अब बताइए क्या ए और एक्स के बीच में 23 बच्चे हैं, तो क्या मैं एक्स को पीछे रख सकता हूं? क्यों नहीं रख सकता हूं? क्योंकि बच्चे 20 हैं, 23 कहां से आएंगे? तो इसका मतलब जो एक्स का स्थान होना चाहिए वो इधर कहीं आएगा, बीच में कितने विद्यार्थी होंगे, 23, और इस एक्स का स्थान कहां से निकला, कितना निकलेगा, 21 और 23 जोड़ लीजिए, कितना निकला? आपसे पूछा क्या गया है बताइए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो दाईं छोर से x का स्थान बताइए, दाहिने छोर से x का स्थान निकाल लोगे। टोटल स्टूडेंट 50 है, 50 में कितना जोड़ेंगे, बराबर कितना हो गया, 51 में से कितना निकाल देंगे, निकाल दीजिए भाई, आंसर कितना आ जाएगा, 51 माइनस 7 3 7 4, कहीं नहीं जोड़ेंगे भाई, जोड़ेंगे क्यों नहीं? अब तो तुमने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, ये एक हम क्यों नहीं जोड़ेंगे बताओ? जब मुझे x का स्थान दाहिने से निकालना है, जब मुझे x का स्थान दाहिने से निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू x का लेफ्ट से स्थान, x का राइट से स्थान, माइनस का x का कहां से स्थान दिया है, बाएं से, और x का निकालना कहां से है, दाहिने से। तो जब तुम्हें x का दाहिने से स्थान निकालना पड़ेगा तो इस -1 को इधर ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे? तो फिर ये कैसे कह दिया कि सर माइनस नहीं करेंगे? तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी दिया है उस नंबर में हम एक हमेशा जोड़ेंगे मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें से पोजीशन हम किसका निकालेंगे, x का जो लेफ्ट से दिया है। अब बताइए x का हमें राइट से स्थान पूछा गया है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50, 50 में एक जोड़ेंगे और माइनस करेंगे क्या हम, 44, ये हुआ 51, 51 में से 44 निकाल दीजिए। हाँ उतनी वाली बात करो सर, ये 23 इसके बीच में है, इसके और इसके बीच में 23 विद्यार्थी होने चाहिए, तो ये 44 नहीं होना चाहिए, ये कितना होगा भैया, ये 45 होगा। 21 और इसके बीच में 23 विद्यार्थी होने चाहिए, तो 23 विद्यार्थी रखोगे तो 3 और 1 4, यहां पर ये 44 तो हो ही रहा है। अब जो स्थान होगा वो किसका होना चाहिए, x का, तो x का स्थान कितना निकला, 45, तो यहां 44 में घटा के आप कितना घटा दीजिए, 45, बस 51 में से 45 निकाल दीजिए, कितना आएगा, मिल रहा आंसर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है भाई, उतारते चलिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपकी कॉपी में होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, बुक में लिखा है उसका सॉल्यूशन उतारते चलिएगा, समझ में आ गया क्या किया गया कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 24 25 एक करो, 24 25 29 और 34, 24 25 24 25 29 और 34, फटाफट आओ जल्दी से, 24 25 29 और 34, जल्दी से, 4 क्वेश्चन है, 5 मिनट में खटाखट लगाइए एकदम तेजी से, 24 25 29 और 34, 34। उन्हीं के होगी जो एग्जाम में पेपर देने आए हैं, जो एब्सेंट में उनकी काउंटिंग नहीं होगी। एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों में जो ए का स्थान है वो ऊपर से कितना है, 24वां। मतलब मान लीजिए कि ये एक परीक्षा की पंक्ति दी गई है, इसमें ए का, ये देखो बार-बार ये ऊपर से बोल रहा है, मैं बाएं से ले रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बात एक ही है। ए का बाएं से स्थान कितना है, 24, तथा ए का दाहिने से स्थान कितना है, 33। मतलब ए का मुझे दोनों साइड से स्थान मिल गया, बाएं से भी मिल रहा है और दाहिने से। और अगर जहां पर किसी एक व्यक्ति का बाएं और दाहिने दोनों तरफ से स्थान मिलता है, हम तुरंत पहला काम क्या कर देते हैं, 24 प्लस 33, ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 और 5 माइनस का 1 बराबर कितना हो गया, 56। ये 56 क्या है सर, ये 56 क्या है, ये 56 है उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एग्जाम, जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उनकी संख्या को दिखा रहा है 56। और क्या बोला गया, देखिए 8 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, जो एग्जाम हो रहा था उस एग्जाम में 54 स्टूडेंट तो आपके पास वाले हो गए, और फिर कह रहा है कि 8 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, ये एब्सेंट वाले हो गए, और 7 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, 7 विद्यार्थी जो हो गए वो क्या हो गए, फेल हो गए। पूछा क्या गया है, बताइए परीक्षा में कुल कितने छात्र थे, परीक्षा में कितने छात्र थे, तो परीक्षा में उन्हीं छात्रों को गिना जाता है जो पास होते हैं और जो फेल होते हैं। इसका मतलब जो पास हुए हैं उनकी संख्या, जो फेल हुए हैं उनकी संख्या, भावना को समझिए, ये 6 ही है, आप पहले इसको पढ़ना है। 56 और 7 को आपस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना निकलेगा भाई, 63। गॉट इट, क्लियर है। ये 8 मैंने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहां पर नाम किसका लिया गया है, परीक्षा का। और इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, एक क्लास में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में रामकेश का स्थान ऊपर से कितना है, 13, नीचे से कितना है, 34। इसका मतलब रामकेश के आधार पर हम पास स्टूडेंट की पूरी संख्या निकाल सकते हैं भाई, कितना हो जाएगा, 13 और 34 को जोड़ लीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, कितना मिल गया, 46 स्टूडेंट क्लास में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। यदि 4 लड़के अनुपस्थित हुए हो, दोनों में अंतर है, 46 पास हो गए, 4 एब्सेंट हो गए और 2 विद्यार्थी फेल हो गए। तो अब पूछा है कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, और ये पूछा है एग्जाम में कितने स्टूडेंट हैं, दोनों का अंतर कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहां पर हम एब्सेंट को काउंट, लेकिन यहां पर एब्सेंट काउंट, क्योंकि हमें बताना है क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। भैया जोड़ लीजिए, 46 और 4 कितना हो गया, 50, 50 और 2 कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट इन क्लास, टोटल स्टूडेंट इन क्लास विल बी व्हाट, दैट इज 52। आई होप सो आपको इन दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। एक पंक्ति में जो x है वो बाएं से 8वां है तथा y दाहिने से 22वां है, इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। आसान है, सभी कर लोगे। बताओ 8 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 30 प्लस 4 करेंगे कितना मिलेगा, उस पंक्ति में कितने स्टूडेंट होंगे, 34।
क्लियर है सबको? देखो भैया झूठ मत बोलना, सही बताना, ठीक है? अच्छा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पर। 40 बच्चों की एक पंक्ति में ए दाहिने से 11वां तथा ए और जेड के बीच में है 15 विद्यार्थी, तो पंक्ति में बाईं छोर से जेड का स्थान। एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन ऐसा लगवाया मैंने आपको, फिर से लगवा दिया। 34 देखो भाई एक बार, 34 क्वेश्चन देखिए। आपसे कह रहा है कि एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है और इस पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40 स्टूडेंट हैं इस पंक्ति में, ठीक है? और इसमें कह रहा है कि ए का दाईं ओर से कितना स्थान है? ए का दाहिनी ओर से हम स्थान देखते हैं तो वो कितना दिख रहा है? 11वां। मुझे ये बताओ कि ए के पहले कितने स्टूडेंट हैं? 10। 10। दाहिने से बोला ना, ए का दाहिने से कितना स्थान है भाई? 11। तो ए के पहले कितने स्टूडेंट होंगे? 10। क्लियर? अब ये बोला कि ए और जेड के बीच में 15 बच्चे हैं। मुझे बताओ तुम जेड को इधर रख सकते हो क्या? क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि विद्यार्थी टोटल कितने हैं? तो जाहिर सी बात है आप इस जेड को कहां रखोगे? ए के आगे। और टोटल बीच में कितने विद्यार्थी हैं? 15। तो बताओ इस जेड का स्थान कितना और कहां से निकलेगा? अच्छा, इस जेड का स्थान कितना? अरे 11 और 15, तो इसका स्थान कितना निकला? 17। 27 होगा पक्का ना? कि दिल में और दिमाग में कुछ संख्या संशोधन चल रहा है? पक्का ना? इसका स्थान है 27वां। ये 27वां स्थान कहां से निकलेगा? क्यों राइट से निकला? क्योंकि ए का स्थान कहां से दिया है? तो हम ए के बिहाफ पे ही तो जेड का स्थान निकाल रहे हैं चाचा जी। हमसे पूछा क्या है बताइए? जेड का स्थान कहां से निकालना है? बाएं से। अब दाहिने से पूछिए तो हिम्मत नहीं है। जेड का बाएं से निकालना है, तो क्यों परेशान हो रहे हो? 40 में 1 जोड़ दो, अब ये मत कहना नहीं जोड़ेंगे, और माइनस क्या कर दो, तो ये हो गया 41। 41 में से भैया 27 को माइनस कर दीजिए और सीधे अपने ऑप्शन पर टिक कर दीजिए, ठीक है? देखो फंसाने के लिए बहुत सुंदर ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी दिया था। जल्दीबाजी में गलतियां हमेशा होती हैं। ऐसा ना हो तुम्हारे दिमाग में किसी क्वेश्चन का कांसेप्ट दौड़ रहा हो ये वाला, और तुमने पाया डी ऑप्शन निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तुम्हें याद आ गया बताया था आगे पीछे दोनों हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन दो हो सकती है, टिक मारो। तो थोड़ा दिमाग लगा लेना क्वेश्चन पर, ठीक है? ये भी जरूरी है दिमाग लगाने से। ओके, अब आइए अगला टाइप इसमें बात करते हैं। अभी मिडिल में एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, लिखिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में दीपक का बाएं से स्थान 17वां है। इन रो दीपक इज 17th रैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड। इन रो दीपक इज 17th रैंक फ्रॉम लेफ्ट साइड। और दिवाकर का दाहिने से 17वां रैंक है। एंड दीपक इज 17th फ्रॉम द राइट साइड। दीपक इज 17th फ्रॉम द राइट साइड। यदि उस पंक्ति में कुल 30 विद्यार्थी हो, if there are 30 student in that row, if there are 30 student in that row, if there are 30 student in that row, तो दीपक और दिवाकर के मध्य में कितने विद्यार्थी होंगे? सर ये केस है आपका क्या? ओवरलैपिंग का। और इसको हम ओवरलैपिंग का केस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये बिना ओवरलैपिंग के बन ही नहीं सकता, ठीक है? अब क्यों ये ओवरलैपिंग है जरा ये भी ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं? 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 30, ठीक है? टोटल स्टूडेंट 30 है और जो स्थान दे रहा है वो 17 और 17 दे रहा है। 17 और 17 में भाई कितना हो जाएगा? तो ये पॉसिबल कैसे है? आप कह रहे हो कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30 है, और फिर आप जो रैंक दे रहे हो वो 17 और 17 34 दे रहे हो। इज इट पॉसिबल? आप सोचिए, खुद सोचिए। क्या देखिए इसी 30 को हटा के यहाँ पर आप 50 लिख दो, ये ओवरलैपिंग हट जाएगा ना? और अगर मैं यहाँ पर संख्या कम रखता हूँ तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग में इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है? 17 और 17 जोड़ लीजिएगा, कितना हो गया? कुल स्टूडेंट कितना है? दोनों का अंतर निकालिएगा, अंतर कितने का मिल रहा है? और इसमें से जितने विद्यार्थियों का नाम लिया है उसको घटा दीजिएगा। एक तो नाम लिया गया है किसका? दीपक का, और एक किसका लिया गया है? दिवाकर का। टोटल 2 ही विद्यार्थियों का नाम लिया गया, एक दीपक का लिया गया है और एक दिवाकर का लिया गया है। इन दोनों की संख्या को घटा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा बीच में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगी। राइट, लगा दीजिएगा फटाफट से। 17 17 34 34 30 30 घटा के 4 बचा, जितने का नाम लिए सो उतना घटा देंगे, फिर 2 घटा देंगे। भाई अब एक छोटा सा नोट डाल के लिखिएगा। स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। इंग्लिश तो भूल गया मैं। अच्छा देखो, इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन, स्थान परिवर्तन पर आधारित। इंग्लिश में पढ़ रहा है एसएससी के स्टूडेंट तो थोड़ा बहुत इंग्लिश को लिया। प्लेस इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन। ओके दादा, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी, ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब इसमें करना क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, उम्मीद करता हूं इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? मान लीजिए हम इस क्लास में किसी एक्स स्टूडेंट की बात करें। मान लो इसमें एक स्टूडेंट है जिसका नाम एक्स है, ठीक? ये स्टूडेंट इस क्लासरूम में आता है और ये क्लासरूम की बेंचेस है भाई। इसने पीछे से एंट्री मारा और यहां पर बैठ गया, ठीक है? पीछे से एंट्री मारा तो हम इसको पीछे से काउंट कर रहे हैं। ये दिन था आपका मंडे, ये मंडे को आया और इस पर बैठ गया, तो हमने कहा कि इसका रैंक कितना है? सेकंड। कहां से? आप पीछे को बॉटम भी बोल सकते हो, दाहिना भी बोल सकते हो, पीछे भी बोल सकते हो, एक्सट्रीम में भी बोल सकते हो, सब ऐसा ही किया। अब ये वापस आता है ट्यूसडे को, फिर यहां से एंट्री मारता है, यहां बैठ जाता है, तो अब इसका रैंक कितना हो गया? थर्ड। फिर ये आता है वेडनेसडे को,
वेडनेसडे को यहाँ से एंट्री लेता है और सीधे इस पे बैठ जाता है। तो 1 2 3 4 ये फिफ्थ रैंक पे होगा। अब अगर मैं इसको देखूंगा तो मैं इसको सीधे देखूंगा कि आवारा स्टूडेंट है, इसका एक जगह कहीं ठिकाना नहीं है। ये कभी आता है तो सेकंड पे बैठता है, कभी आता है तो थर्ड पे बैठता है, कभी आता है तो फिफ्थ पे बैठता है। मतलब ये अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, हमेशा चेंज कर रहा है, एवरीडे चेंज कर रहा है। कर रहा है भैया। इसको तो पहली बार भाषा में कहते हैं स्थान परिवर्तन कर रहा है। पहले कितने पे था, सेकंड पे, अब कितने पे हुआ, थर्ड पे, फिर कितने पे हुआ, हर समय स्थान परिवर्तन कर रहा है। आपको पता है एक वर्ड होता है क्या, 2 से 3, है ना, फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप में अक्सर लोग क्या करते हैं कि मेरा दोस्त जहां बैठेगा वहीं पर मैं भी बैठूंगा, मैं अपने दोस्त के आधार पे रहूंगा भाई, जैसा मेरा दोस्त करेगा मैं उसी के आधार से चलूंगा। ठीक, तो इनका दोस्त क्या करता है, पहले दिन आता है तो वो भी यहाँ बैठता है। अब दूसरे दिन जब वो आया उसने देखा कि ये वो यहाँ बैठा है तो ये भी यहाँ बैठ गया। तीसरे दिन आया उसने देखा ये सबसे आगे बैठा है तो ये भी यहाँ आया। जिस तरीके से ये स्थान परिवर्तन कर रहा है उस तरीके से स्थान परिवर्तन कर रहा है। मतलब अगर एक्स आएगा थर्सडे को और थर्सडे को एक्स यहाँ बैठता है तो जाहिर सी बात है वाई भी कहाँ बैठेगा, यहीं बैठेगा। अगर ये आता है फ्राइडे को और फ्राइडे को वापस यहाँ बैठ जाता है तो जाहिर सी बात है वाई भी कहाँ बैठेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इससे क्या समझाना चाहते हो सर, इससे समझाना मैं ये चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जितना अपने स्थान को आगे बढ़ाएगा या पीछे घटाएगा, दूसरा व्यक्ति का जो नाम होगा वो भी उतना आगे बढ़ेगा या उतना पीछे घटता जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल। देखो आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पंक्ति है, अब इसको लिखवा दूंगा, इसमें लिखना मत, अभी इस एग्जांपल से इसको रिलेट करो बस। एक पंक्ति में रमेश बाबू बाएं से 10वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है भाई, 10वें स्थान पर है। ठीक है, इनका फ्रेंड है दिनेश और दिनेश बाबू लिखा जाता है, दिनेश दाहिने से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। अब इस कंडीशन को रखा जाएगा, यदि ये दोनों अपना अपना स्थान बदलते हैं, यदि ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, आपस में कह लो, अपना अपना कह लो, आपस में स्थान बदलते हैं, या आपस की जगह बेटर होगा कि आप अपना अपना लिख लो, हाँ मुझे पता ही समझ लोगे। यदि ये दोनों अपना अपना स्थान बदलते हैं, अपना अपना स्थान बदलते हैं तो रमेश बाबू बाएं से 15वें स्थान पर हो जाते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमसे वैसे तो 3 क्वेश्चन पूछेगा, अभी मैं एक ही पूछ रहा हूं कि दिनेश बाबू का दाहिने से नया स्थान क्या होगा। गलत मत बोलो भाई, मुंह में मिर्चा डाल देंगे। ठीक है, गलत बोलते हो। देखो मानो ये है आपके रमेश बाबू और ये है आपके दिनेश बाबू। आपको पता है कि रमेश जहां बैठेगा दिनेश वहीं बैठेगा। अब मान लीजिए कि पहली स्थिति जो इसमें दी गई है, पहली स्थिति को पढ़िए। एक पंक्ति में रमेश बाएं से कितने स्थान पर है। अब रमेश बाएं से कितने स्थान पर हो गया है तो बताइए, पहले भी तो बाएं से था, अभी बाएं से ही है ना। इसका मतलब रमेश जो है वो अपनी स्थिति को क्या कर रहा है, बदल रहा है ना। इस पॉइंट को यही रोकता हूं क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, कल इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको देते हैं थोड़ा, देखिए आप फिगर बना के करते हो। लिखिए, लिखो, बहुत आसान है। अब डायग्राम देख लो, इसको आप थोड़ा बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, हालांकि एसएससी जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन से पूछता है, ये भी एकदम परेशान मत हो। एसएससी बहुत ही आसान रैंकिंग से पूछता है, मतलब जितने कॉपी में लिखे हो ना इतने में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अपना काम है ना। टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 60। अब इस 60 में जो लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या की कितनी है, 2। तो हम लड़कियों की संख्या x मान लेते हैं, 2x हो गया भाई। इन दोनों को ही मिलाएंगे तब 60 के बराबर होगा। क्लास में लड़के और लड़के दोनों ही होती हैं। तो आपने कहा कि 2x + x = 60, तो 3x = 60, सो x = 40। ये जो x आपने क्या माना था मेरे भाई, x को गर्ल्स माना था। मतलब इस क्लास में टोटल गर्ल्स की संख्या अगर देखी जाए, यानी इस पंक्ति में क्लास कह रहा हूं मैं, तो गर्ल्स की संख्या है 20 और अगर बॉयज की संख्या देखी जाए तो बॉयज की संख्या है 40। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जब हम काउंट करते हैं ऊपर से टॉप से, यहाँ से टॉप से काउंट करते हैं तो एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, अशोक, और इसका रैंक कितना दिया गया है, 17th। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ना, इधर भी कुछ स्टूडेंट होंगे, इधर भी कुछ स्टूडेंट होंगे, इधर भी कुछ स्टूडेंट होंगे। हमें यही तो निकालना है इसके आधार पर। अशोक से पहले केवल 6 लड़कियां हैं। ये बताओ, अशोक से पहले टोटल संख्या अगर मैं बात करूं तो 16 है ना। टोटल 16 में से अगर 6 निकाल दोगे तो 10 ही तो लड़के बचेंगे। बॉयज की संख्या कितनी बची, 10। अब अगर मैं अशोक को भी ले लूं इसमें तो टोटल लड़कों की संख्या कितनी होगी यार। अब बताइए, हमसे पूछा क्या, अशोक के बाद बताइए, इस साइड में बताइए कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, ये निकालना है हमको। लड़कियों की संख्या का अनुपात बहुत आसान है। टोटल जो लड़के थे इस पंक्ति में वो कितने थे, 40, और 40 में से यहाँ पर टोटल कितने लड़के काउंट हो गए, 11। तो 40 - 11 कर दीजिए, 29 लड़के आ जाएंगे। और अगर मैं लड़कियों की बात करता हूँ तो यहाँ लड़कियां कितनी हो गई, 6, और टोटल लड़कियां कितनी थी, 20। तो 20 में से अगर मैं 6 निकाल दूं कितना बचेगा, 14। तो यही रेशियो बनेगा अशोक के बाद का पोजीशन, 29 और 14। आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो एक और क्वेश्चन लिखिए, इसको काट लीजिएगा भाई, है ना। देखो एक पंक्ति में दिव्या भारती से 8 रैंक आगे है। दिव्या भारती से 8 रैंक आगे है। इन आरो दिव्या इज 8th रैंक अहेड टू भारती। दिव्या इज 8th रैंक अहेड टू भारती। यदि भारती का बाएं से 23वां स्थान हो, यदि भारती का बाएं से 23वां स्थान हो, if भारती is 23rd from the left side, और उस पंक्ति में कुल 49 विद्यार्थी हों, 49, and there are 49 students in that row, और उस पंक्ति में कुल 49 विद्यार्थी हों, तो पंक्ति में दिव्या का दाहिने से क्या स्थान होगा, तो पंक्ति में दिव्या का दाहिने से क्या स्थान होगा, दिव्या का दाहिने से क्या स्थान होगा। ठीक है भाई, अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, समझ लेंगे आप। ठीक है, तभी आप लगेगा। देखिए एक 2 टर्मिनोलॉजी होता है, एक होता है आगे बोलना, पीछे बोलना। ठीक है, किसी का भी रैंक अहेड क्या है और अपार्ट क्या है। आप हमसे 2 रैंक आगे हो, आप हमसे 2 रैंक पीछे हो। दिव्या अनुज से 7 रैंक आगे है, ए बी से 8 रैंक आगे चल रहा है, जय दीक्षित से 10 रैंक आगे चल रहा है, 10 रैंक पीछे चल रहा है। या ऐसा कहा जाए कि ए जो है वो बी के बाईं तरफ बैठा हुआ है, सी जो है वो डी के दाहिनी तरफ बैठा हुआ है ना। तो हम इन सभी टर्मिनोलॉजी को पहले समझ लेते हैं अच्छी तरीके से कि बाएं क्या होता है, दाहिने क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है। इन सारी टर्मिनोलॉजी को पहले समझ लीजिए, फिर इस पर क्वेश्चन रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, विशेषकर एसएससी के एग्जाम में। देखिए किसी भी पंक्ति पे अगर आप बात करते हैं ना, मान लीजिए ये एक रो है,
ठीक है, एक पंक्ति है, ये इसका क्या साइड है, लेफ्ट साइड, ये इसका क्या है, राइट साइड। जब इस पंक्ति में आप किसी को कोई स्थान देते हो, सपोज करो मैं आपका क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर x को स्थान दिया, तो x का या तो लेफ्ट से स्थान दोगे या तो राइट से स्थान दोगे। मान लो मैंने x को लेफ्ट से 10वां स्थान दे दिया, ठीक है भाई। अब इस x के आधार पर अगर ये सारे शब्द बोले जाएंगे तो हम पहले समझ लेंगे कि x का बायां और दाहिना क्या होगा। देखो अगर x के बायां और दाहिने की बात की जाएगी ना, तो x का राइट साइड ये होगा, x का दाहिना ये होगा, और x का बायां इस तरफ होगा, x का लेफ्ट इस तरफ होगा। मतलब अगर मान लो किसी ने आपसे कहा कि जो y है वो x के दाहिने पांचवा है, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि y इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ इतना ध्यान से मत देखा करो स्टेटमेंट को, फ्रॉम द राइट साइड ऑफ x। मान लीजिए ऐसा कहा जाता है, तो भाई हम किसका स्थान निकाल सकते हैं, जो y है वो x के क्या है, दाहिने। अगर मुझे y का स्थान निकालना होगा ना, तो y का स्थान मुझे x के क्या करना है, दाहिने करना है। x के दाहिने का मतलब हम y को इधर कहीं प्लेस देंगे, ठीक है, ये y का स्थान होगा। और कितना हो जाएगा, तो ये 5, ये 10 है, 5 इसमें हम और क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15वां। और ये जो y का प्लेस निकलेगा ना, वो कहां से निकलेगा भाई, लेफ्ट से ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि x का प्लेस कहां से लिया गया है, लेफ्ट साइड से। पॉइंट नंबर 1 क्लियर बात। पॉइंट नंबर 2, मान लो अगर यहीं पे कहा जाता कि जो y है वो x के बाईं तरफ पांचवा है, ठीक है, y इज फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ x। तो अब मुझे y का जो प्लेस देना है वो x के किधर देना है, बाईं तरफ। तो अब मैं अगर y का पोजीशन निकालूंगा तो मैं इस तरफ निकालूंगा, क्योंकि x का बायां ये कहलाता है। और 10 में से मैं क्या घटा दूंगा, 5, 10 में से 5 निकालूंगा, इसका स्थान कितना मिलेगा, पांचवा। ये पांचवा स्थान किसका होगा, y का, और ये भी y का स्थान कहां से काउंट होगा, लेफ्ट साइड से काउंट होगा। इसी टर्मिनोलॉजी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आगे या पीछे। बस आगे का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लो अगर आपसे कहा जाए कि आप किसी पंक्ति में 23वें स्थान पर हैं, हम क्वेश्चन क्या है, ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप किसी पंक्ति में 23वें स्थान पर हो, मतलब मान लो ये भारतीय है जो आपको क्वेश्चन दिया गया, जो भारतीय है वो लेफ्ट साइड से जब हम काउंट करते हैं तो वो कितने स्थान पर है, 23वें स्थान पर। गॉट इट, ओके। अब क्या बोला जा रहा है, इसके साथ ये बोला जा रहा है कि जो दिव्या है वो भारती से मतलब हमें भारती के आधार पर दिव्या का पोजीशन निकालना है। दिव्या जो है वो भारती से 8 रैंक आगे चल रही है, 8 रैंक आगे है। तो इस आगे का क्या सोल्यूशन है, आगे का सोल्यूशन होता है ना कि जितना भी इधर वाले स्टूडेंट काउंट होंगे, इधर वाले ये सब आगे के कहलाएंगे। मतलब कभी भी टर्मिनोलॉजी यूज किया जाए तो आपको हमेशा इस साइड में ही उसकी काउंटिंग करनी है, ठीक है। जब भी कभी आगे का बात करेगा तो हमें भारती के इस साइड ही काउंट करना है, और भारती के इस साइड हमें काउंट किसको करना है, दिव्या को। दिव्या जो है वो भारती से कितने रैंक आगे चल रही है, 8 रैंक। इसका मतलब ये जो दिव्या है वो कहीं इधर होगी, और इधर वो कितने पोजीशन पर होगी, तो बहुत सिंपल है, 23 में से हमें क्या निकाल देना है, 8, और 23 में से 8 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 15वां स्थान जो होगा, ये 15वां जो स्थान होगा ये किसका होगा, दिव्या का। और ये स्थान कहां से होगा मेरे भाई, ये स्थान होगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि जो भारती का रैंक दिया गया है वो भी कहां से दिया गया है, लेफ्ट साइड से। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर इस पंक्ति में टोटल 49 विद्यार्थी हो, अगर इस पंक्ति में टोटल 49 विद्यार्थी हो, तो इस दिव्या का आप मुझे दाहिने से स्थान बताइए। तो बहुत आसान हो गया ना भाई, दिव्या का बाएं से स्थान दिया गया है, दिव्या का लेफ्ट से स्थान कितना दिया गया है, 15वां। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं आपके 49। आपको याद होगा ना 49 + 1 = 50 करते हैं ना, और इस 50 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 15। 50 में से 15 माइनस कर दीजिए तो 35वां स्थान जो होगा वो आ जाएगा किसका, दिव्या का। और ये कहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा राइट साइड से। सो सिंपल, बात समझ आ रही है। तो 35 बिल्कुल करेक्ट आंसर, एकदम सही लगा आपने। उतार लीजिए, बाकी लोग ये भी उतार लीजिए, ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट, दोनों चीजों को उतार लीजिएगा। यानी 5 के आगे नहीं बोलेगा, वो तो बिटवीन की बात होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि x का स्थान लेफ्ट से कितना है, 10वां फॉर एग्जांपल। अब ये कहा जाए कि x और y के बीच में 5 स्टूडेंट हैं, ठीक, बीच में अगर बोलेगा तो फिर यहां पर हमें 5 स्टूडेंट रखना है, 10 में से 5 हम निकाल देंगे, 5 चौथा स्थान जो होगा यहां पर वो किसका कहलाएगा, y का कहलाएगा। तो जब बीच में बोलता है तब हम परफेक्ट नंबर रख के उससे एक संख्या घटाते हैं। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है, सिर्फ आगे और पीछे बोला जा रहा है। तो आगे और पीछे जब बोला जाएगा तो सिंपली उतने नंबर को हमें या तो माइनस करना है या तो नंबर को हमें ऐड कर देना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा पार्ट जो होता है इस साइड का, ये सब किसका कहलाता है, आगे का कहलाता है, ठीक है। काउंटिंग कहीं पर हो रही है किसी पंक्ति में, ठीक है, ध्यान से एग्जांपल को समझना है ना। इसको आगे समझने देखो, मान लीजिए कि अगर हम इस पंक्ति में, मान लो ये टिकट काउंटर है थिएटर का, और यहाँ से टिकट की बिक्री हो रही है, ठीक। और इस पंक्ति में जब इधर से लेफ्ट साइड से हमने देखा तो एक विद्यार्थी जो x है वो आ रहा है 15वें स्थान पर। तो ये जो 15वां स्थान है, इसका मतलब इस साइड में टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये है 15वें स्थान पर, ठीक। आपका रैंक क्या है, 15वां। और मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे 7 रैंक आगे चल रहा हूं या 2 रैंक आगे चल रहा हूं, 2 लेता हूं, छोटी संख्या, मैं आपसे 2 रैंक आगे चल रहा हूं। तो आगे का मतलब ये नहीं होता कि हम 10 में हम 15 में 2 जोड़ के 17वां बोल देंगे, ये आगे नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इसमें 2 जोड़कर इसको बोलोगे ना 17वां, तो आप बोल रहे हो आगे। लेकिन जब तुम यहां से काउंट करोगे तो तुम्हारा रैंक है 17वां और इसका रैंक है 15वां, तो तुम तो पीछे हो गए, हटा दो टिकट काउंटर। तुम दौड़ में 15वें स्थान पे चल रहे थे, ठीक है, और मैं तुमसे दौड़ में 2 रैंक आगे चल रहा हूं, तो लगा नहीं 13वां, सॉरी लगा ना ये 17वां, कि मैं तुमसे दौड़ में 2 रैंक आगे चल रहा हूं, तो मैं 17वें रैंक पे दौड़ रहा हूं, तो 17वां रैंक तो पीछे हो गया माय डियर। फर्स्ट रैंक पहले कंसीडर किया जाता है, जो यहां पर बैठा है ना ये पहला, ये रैंक में सबसे आगे है। ये जो दूसरे स्थान पर है ना, ये रैंक में दूसरे स्थान पर है, ये रैंक में तीसरे स्थान पर है, ये रैंक में चौथे स्थान पर है, ये रैंक में 5वें स्थान पर है। तो अगर आप मुझसे 2 रैंक आगे चल रहे हो तो मैं आपको आगे 17 पे करके, ये तो आपका पीछे हो गया ना माय डियर, आप तो इससे पीछे चल रहे हो। इसका मतलब 2 रैंक आगे का मतलब अगर हम इसको यहां पर 15 में से 2 घटाएंगे तो 13वां रैंक जो होगा इसकी बात कर रहे हैं, आगे से 13वें रैंक पर तुम हो। अब तो तुमसे 2 रैंक आगे हुए, समझ में आया नहीं, नहीं कोई 15वें रैंक पर है। ये कहा जाए कि y जो है वो x से 2 रैंक आगे है, 2 रैंक आगे है। तो बेटा इसको अगर तुम 17 कर दोगे तो ध्यान से सोचो, ये 17वां रैंक इसका लेफ्ट से ही तो मिलेगा ना, आप जहां पर है उसी के आधार पे तो हम रैंक निकालेंगे, है ना। तो आप तो रैंक में पीछे चल रहे हो, इसका मतलब मेरा रैंक 15वां है, तुम्हारा रैंक 17वां, तुम आगे कहां हुए हमसे। इसका मतलब जब भी आगे की बात बोलेगा इस साइड में काउंट करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं एक बहुत क्लासिकल क्वेश्चन आपको देता हूं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन देता हूं, एकदम से आपका तबियत खुश हो जाएगा, ठीक है। भाई ढूंढ रहा था, आपने सिनेरियो बिगाड़ दिया। एक रैंकिंग का, हेलो मनीष, एक रैंकिंग का पैनल देखो पड़ा होगा तुम्हारे पास कोई, एसएससी का नहीं, ऐसी रैंकिंग का पैनल पड़ा होगा, नहीं यार, नहीं बेटा, चलिए अच्छा मैं लगाऊंगा, मिलेगा। लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। 37 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में
37 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, इन अ रो ऑफ 37 स्टूडेंट्स, इन अ रो ऑफ 37 स्टूडेंट्स, 37 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। सुरेश इज 7th रैंक अहेड ऑफ अशोक। सुरेश इज 7th रैंक अहेड ऑफ अशोक। सुरेश इज 7th रैंक अहेड ऑफ अशोक। यदि अशोक का रैंक अंत से 17वां हो, यदि अशोक का रैंक अंत से 17वां हो, इफ अशोक रैंक इज 70, if Ashok rank is 17th from the right side, if Ashok rank is 17th from the right side, तो सुरेश का आरंभ से क्या रैंक होगा? तो सुरेश का आरंभ से क्या रैंक होगा? Then what is the rank of सुरेश from the left side? Then what is the rank of सुरेश from left side? तो अशोक का आरंभ से क्या स्थान होगा? थोड़ा लिख लीजिए क्वेश्चन सभी को, उसके बाद आप 28 बोलिए, 39 बोलिए, आपकी इच्छा है। अब चलिए इसको बनाने की कोशिश करो। करवाएं हम, क्या करोगे? आप करेंगे? इच्छा है आपकी? नहीं लगा देते हैं। 9th 20 मान लेते हैं भाई, 5 ऑप्शन होते हैं, 30 28 ये भी मान लेते हैं, 28 भी मान लेते हैं। देखो सबसे पहले ना इस आगे और पीछे के कांसेप्ट को अपने दिमाग में एडजस्ट कर लो माय डियर, ठीक है? इसका बहुत लोग आपको ट्रिक बता देंगे कि माइनस कर दो, प्लस कर दो, नहीं अप्लाई होगा वो, ठीक? आप इसको समझने की कोशिश करिए कि किसका रैंक कैसे आगे निकलते हैं, कैसे पीछे निकलते हैं। मैंने आपसे सिर्फ इतना बोला है कि आगे वो जब भी बात करेगा, जिस पॉइंट से बात करेगा, वो इस साइड में ही काउंट होगा। यही तो आगे का रैंक है। आप सोचिए ना, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को खड़ा कर देता हूँ, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V, इतने लोग खड़े हैं। ये बताओ ए का स्थान तुम क्या बोलोगे? इसके बारे में हम कितने स्टेटमेंट बोल सकते हैं? सुनो, पहला स्टेटमेंट बोल सकते हैं, पहला स्टेटमेंट बोल सकते हैं आगे से पहला है, बोल सकते हैं कि नहीं? फिर दूसरा बोल सकते हैं बाएं से पहला है, बोल सकते हैं कि नहीं? तीसरा बोल सकते हैं शुरू से प्रथम स्थान पर है, बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। अब ये बताओ इस f का स्थान अगर पूछा जाएगा तो इस f से कितना लिखा होगा? f का स्थान पूछा जाए तो f का स्थान नहीं बता सकते हैं, आगे से कितना होगा? छठवां, f की पोजीशन 6 होती है, सब भूल गए तुम लोग यार, लेकिन आगे दुनिया भूल जाओगे। f का स्थान आगे से कितना है? छठे तो हुआ, f की पोजीशन क्या होती है? 6 होती है, तो f का स्थान कितना होगा? छठवां। ये बताओ ये छठवां आगे से कि पीछे से है? इसकी रैंक अच्छी है कि गंदी है? इसका रैंक जब तुम इधर से काउंट करोगे तो अच्छी क्या लगेगी? गंदी, गंदी। अंत से 10 में से 0 नहीं आता यार, पाई नहीं हो क्या कभी? 10 में से 1 नंबर, 10 में से 2 नंबर, 10 में से 3 नंबर, पाई हो नहीं पाई हो ना? याद है ना? तो वो रैंक तुम्हारी अच्छी कहलाती थी गंदी? तुम भले खुश होते होगे। टेस्ट में डबल 0 पाना 10 में से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है मेरे भाई। हर किसी को नहीं मिलता ये रैंक। ये रैंक जानते हो क्या है? नीचे से प्रथम स्थान पे हूं मैं। दुनिया गंदी निगाहों से देख रही है मुझे, लेकिन मैं तो राजा हूं। और ये जो 10 में से 1 नंबर पाए हैं, ये जो 2 नंबर पाए हैं, 3 नंबर, ये कोई रैंक है? तुम तो शंकु हो ना, तुम ऊपर से ढंग से हो ना तुम नीचे से ढंग से हो। कम से कम वहां पे फील तो है कुछ नंबर नहीं है, 10 में से डबल 0 क्या बात है? रेस में सबसे पीछे दौड़ने वाला इंसान, उसको देखकर सब आनंद लेते हैं। गजब भाई साहब क्या दौड़ा है, सबसे पीछे दौड़ रहा है, सब उसको देख के आनंद लेते हैं। और रेस में जो सबसे पहले स्थान पर रहता है उसको देख के सबकी आंखें टकी रहती हैं 1 2 3 पर, है ना? कभी मन करे ना तो सीआरपीएफ ग्राउंड में यही है, फाफा में ही है, सीआरपीएफ ग्राउंड में चले जाइएगा, जो रनिंग होती है उसको देखना, सीपीएसआई का या किसी का भी रनिंग हो रहा हो, चले देखना, बहुत आनंद आएगा आपको। फुल टू टोटल एकदम पास हो जाएगा आपका। बहुत गजब बोला। 50 बच्चे दौड़ेंगे, 50 50 में दौड़ाते हैं। तो पहले रैंक पे होता है ना वो छोड़ेगा ही नहीं अपना रैंक, और जो दूसरे रैंक पे होता है वो पूरा प्रयास करेगा उसका रैंक लेने का, और जो तीसरे रैंक पे होता है वो दूसरे वाले का प्रयास करता है। तुम होंगे आगे का मतलब तो इससे भी काउंट होंगे ना, इससे आगे चल रहे हैं, इससे आगे का मतलब इधर चल रहे हैं, ये तो गंदी रैंक में चल रहा है। इधर जितने आओगे सब अच्छी रैंक लाएंगे। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया गया उसकी बात करते हैं। आइए आपको जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पहले इसमें देखिए अंतिम से किसका रैंक दिया गया? अंत से 17वां किसका रैंक है? मान लो मेरे भाई अशोक है, ठीक, और अशोक का रैंक जो है वो पीछे से दिया जा रहा है, इधर से दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 17वां। और स्टेटमेंट ये लिखा है कि जो सुरेश है, सुरेश जो है वो अशोक से 7 रैंक आगे है। आगे है तो वो इस साइड में आएगा या इस साइड में आएगा? इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा। आगे का मतलब ये सब आगे है मेरे भाई। सबसे पहला आंसर तुम ही बोले गुरु, तो तुम्हारे चेहरे में मुझे कंफ्यूजन के कारण दिमाग में दिख रहा है। आगे का मतलब अशोक से आगे चल रहे हैं सारे रैंक। ये सुरेश जो है वो अशोक से आगे है। आगे मतलब इन गुड पोजीशन, इन हेल्दी पोजीशन। देखो कुछ मोबाइल ऐप होते हैं वो आपका पल्स रेट चेक करते हैं, आप 1 मिनट का सांस रोकिए, हम आपको बताएंगे आपका हार्ट सही काम कर रहा है। तो उसमें 3 कंडीशन देता है, एक ग्रीन देता है, एक येलो देता है, एक रेड देता है ना? ग्रीन वाला गुड माना जाता है आपकी पल्स सही चल रही है, येलो वाला ठीक ठाक है, रेड वाला बेटा डॉक्टर पास पहुंच जाओ, नहीं किसी भी रुक जाएगा, है ना? तो आपसे अगर ये कहा जाए कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, तो इधर मत काउंट करिए, ये तो सब इसके पीछे के स्टूडेंट हैं। लेकिन समझो भाई, कोई नहीं समझा रहा हूं, ये तो अशोक के पीछे है ना। आपसे क्या बोला जा रहा है? सुरेश जो है वो अशोक से 7 रैंक क्या है? अगर यही पे कह देता कि सुरेश जो है वो अशोक से 7 रैंक पीछे है, तो इसका मतलब सुरेश और दुर्गत की पोजीशन पे है, खत्म है उसकी पोजीशन, वो तो एकदम मस्त है। पीछे से पोजीशन बना 10 में से 0, आगे से पोजीशन बना 10 में से 10। Which one is good? 10 out of 10. Which one is worst? 10 out of 0. 10 में से 2 शून्य पाना ये एकदम खत्म कहानी है। आप पीछे से काउंट करो। इसकी काउंटिंग आपने कहां से की है? पीछे से की है। तो ये जो सुरेश है वो अशोक से 7 रैंक आगे है, तो इसको पीछे नहीं काउंट करेंगे, इधर काउंट करेंगे। अब जब तुम इधर काउंट कर रहे हो तो इसके भी यहां पे कर रहे हो, तो यहां पर हम घटाएंगे नहीं, यहां पर हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और 17 में कितना जोड़ेंगे? 7। 17 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा? 24। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सुरेश का स्थान काउंट तो पीछे से होगा, काउंट तो पीछे से होगा। क्यों? क्योंकि अशोक का रैंक कहां से दिया है, तो सुरेश का रैंक कहां से मिलेगा? पीछे से। और ये मेरा सुरेश का रैंक कितना? 24वां। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 37। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 37। आपसे पूछा जा रहा है कि आप चुपचाप बता दीजिए अशोक का पाई से क्या स्थान होगा। तो आपको तो पता है ना, 37 प्लस 1 बराबर 38, और 38 में से निकालेंगे कितना हम? 24। बचेगा कितना? और ये रैंक होगा किसका? और ये कहां से होगा? लेफ्ट साइड से। खत्म, यही आंसर है। अच्छा नहीं है, नोट कर लीजिए फटाफट, नंबर लगा के। कल चला था रैंकिंग, है ना? कुछ क्वेश्चन लगाए भी आप लोगों ने? स्थान परिवर्तन बता रहे लगाया नहीं था क्वेश्चन, एक भी लगाया था, बहुत आसान है। नहीं कल बता दिया था मैंने, मुझे याद है। नहीं 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए था। एक क्वेश्चन भी लगाया था, ये देखिए खुलना इसको ओपन कर रहा, जो कल क्लास का पैटर्न था। सुबह कितने बच्चे आते हो बस?
सो रहे होगे ठंडी में सब, है ना, रात भर पड़े होगे। ये था भाई, है ना, अपना अपना स्थान बदलते हैं। इस पर क्वेश्चन कल मैं आपको बताया था, ठीक है, क्या चीजें बताया था, एक बार रिकॉल करिए सारी चीजें, है ना, जो कल आपने पढ़ा याद करिए। रमेश है, दिनेश है, दोनों क्या है, जो रमेश करेगा वही, जो दिनेश करेगा वही। रमेश ने क्या किया है, पहले कितने पे था, कितने पे हो गया, कितना बढ़ा, बस ये ध्यान रखना, दोनों के बीच के अंतर का -1 बढ़ाते हैं। पहले रमेश कितने पे था 11, अब कितने पे हो गया 18, कितना बढ़ा है वो 6। तो दिनेश पहले कितने पे था 10 पे, कितना बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा। तो नया स्थान कभी भी पूछेगा तो नया स्थान तो भाई इंटरचेंज के बाद का स्थान ये है, ये इसका नया स्थान है, ये इसका नया स्थान, ये इसका पुराना स्थान है, ओल्ड पोजीशन, ये इसका पुराना स्थान है। ओके, अगर आपसे पूछता है कि दूसरा क्वेश्चन बताइए रमेश और दिनेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो इनके बीच में जितने विद्यार्थियों की संख्या आ रही है वही उसका आंसर हो जाएगा, मतलब विद्यार्थी। और अगर टोटल स्टूडेंट पूछता है किसी भी एक साइड से सम करो, इसका नया स्थान तो इसका पुराना स्थान, इसका पुराना स्थान तो इसका नया स्थान, किसी भी एक साइड से सम करके क्रॉस सम करके और माइनस करके 18 और 10 कितना हो गया 28 -1 बराबर 27, वहीं पे 11 और 17 कितना हो जाएगा 28 -1 बराबर 27। ये तीन प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लगवाता हूं आपसे, देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में इन अ रो ऑफ बॉयज, लड़कों की एक पंक्ति में इन अ रो ऑफ बॉयज, राकेश बाएं से 17वां, राकेश इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राकेश बाएं से 17वां, राकेश इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तथा राहुल दाहिने से 23वें स्थान पर है, तथा राहुल दाहिने से 23वें स्थान पर है, एंड राहुल इज 23rd फ्रॉम द राइट साइड, एंड राहुल इज 23rd फ्रॉम द राइट साइड। यदि वे आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, यदि वे आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, इफ दे चेंज, इफ दे इंटरचेंज, लिखेगा इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, यदि वे आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है, आपस में स्थान बदलने का मतलब ये मत करिएगा कि राहुल को राकेश की जगह राकेश को राहुल की जगह, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। अपना स्थान बदलने का मतलब जितना ये चेंज करेगा, बस कंसेप्ट यही है मेरे भाई, जितना ये चेंज करेगा उतना ये चेंज करेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना स्थान परिवर्तन, ठीक है। यदि वे अपना अपना स्थान बदल लेते हैं तो राहुल दाहिने से 31वें स्थान पर आ जाता है, तो राहुल दाहिने से 31वें स्थान पर आ जाता है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, देन राहुल बिकम 31st फ्रॉम द राइट साइड, राहुल बिकम 31st फ्रॉम द राइट साइड। देन फाइंड आउट, तो क्या करिए, देन फाइंड आउट, तो क्या करिए, क्वेश्चन नंबर पहला, what will be the new position of Rakesh, what will be the new position of Rakesh from left side, राकेश का बाएं से नया स्थान क्या होगा, what will be the new position of Rakesh from the left side, राकेश का बाएं से नया स्थान क्या होगा, ठीक है, what will be the new position of Rakesh from the left side, राकेश का बाएं से नया स्थान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, how many students between them, how many students between them, उनके मध्य में कितने विद्यार्थी हैं, how many students between them, उनके मध्य में कितने विद्यार्थी हैं, how many students between them, उनके मध्य में कितने विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, how many total students in that row, how many total students in that row, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ओके, अब जो जो पोजीशन दिया है उसको अरेंज कर लीजिए। जैसे पहला पोजीशन किसका दिया गया, राकेश का, कहां से दिया है, बाएं से, कितना दिया है 17, ठीक है, राकेश का पहला पोजीशन क्या है 17, वहीं पर राहुल का पोजीशन क्या दिया है राइट से 23वां, बस बात खत्म। एक वर्ड लिखा गया है कि यदि ये दोनों अपना अपना स्थान बदलते हैं, अपना अपना स्थान बदलेगा मतलब राकेश अपना स्थान बदलेगा, राहुल अपना स्थान बदलेगा, ठीक है। तो इंटरचेंज के बाद का सिचुएशन क्या है ये देख लो, इंटरचेंज के बाद का सिचुएशन क्या है ऐसे देख लीजिए, इंटरचेंज के बाद किसका प्लेस दिया गया, राकेश का दिया है या राहुल का दिया है, क्वेश्चन में गिवन होगा राहुल का, और राहुल देखो पहले भी कहां से है राइट से, तो अभी भी कहां से बोला गया है राइट से, कितना बोला गया है 31, ठीक है। अब आप जरा सोचिए कि राहुल जो पहले 23 बेस पर था, 23rd बेस पे था, अब कितने पे आ गया है 31st पर, इसका मतलब कितना जंप किया है वो, तो 23 और 31 के बीच का अंतर निकालो बस, 23 और 31 के बीच का अंतर कितना होगा -1 कर दो, ठीक है, जितना अंतर आएगा उसका 1 घटा करिए, या फिर 23 24 25 26 27 28 29 30 ये 31 हुआ, तो टोटल बीच में कितने होगा भाई 3 3 6 और 1 7 विद्यार्थी बीच में आ रहा है। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा राकेश का नया प्लेस बताइए, राकेश का न्यू रैंक आपको बताना है, और ये जो न्यू रैंक निकलेगा हमेशा याद रखिए कहां से निकलेगा, लेफ्ट से निकलेगा। कितना बढ़ाया आपने 7, तो कितना बढ़ा देंगे 7, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, तो 25वां स्थान, मतलब अगला स्थान जो उसका होगा 25वां, ये कहलाएगा लेफ्ट से उसका नया प्लेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछेगा कि राकेश और राहुल के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो राकेश और राहुल के अगर बीच में पूछेगा तो जितनी संख्या यहां आपने निकाला उसको मेंशन कर दीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछेगा कि टोटल स्टूडेंट बताइए, तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए, टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए किसी एक साइड से ले लो मेरे भाई, आपकी मर्जी इधर से ले लो, 25 और 23 को जोड़ोगे कितना मिलेगा 48, -1 कर देना, या आपकी मर्जी आप इधर से कर लो, 31 और 17 को जोड़ोगे कितना मिलेगा 48, -1 कर दीजिए। तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 25 + 23 और माइनस का 1, 48 - 1 = 47, ये निकल जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं मेरे भाई इंटरचेंज, ठीक है। क्या किया 17 के साथ जोड़िए 25वां अगला स्थान, ठीक है। आपका स्थान मेरे रैंक से कितने नंबर पड़ेगा, तो हमारे और आपके बीच में जितने विद्यार्थी होंगे उसके बाद की संख्या, ठीक है। चलिए आप से एक क्वेश्चन और लगा लीजिए, बाकी इंटरचेंज में यही कांसेप्ट है, कोई और बहुत बड़ा सवाल नहीं है इसमें। 44 सेकंड का अभी लगाते हैं सपोज, ये ना सबसे लंबा कौन है, छोटा कौन है, अभी लगाते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए बस लास्ट, राकेश के पास एक रैंकिंग का पैनल होगा ना उससे, देखिए लड़कियों की एक कतार में, लड़कियों की एक कतार में इन अ रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की एक कतार में इन अ रो ऑफ गर्ल्स, आकांक्षा बाएं से 9वें स्थान पर है, आकांक्षा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, आकांक्षा बाएं से 9वें स्थान पर है, और मोना दाहिने से 17वें स्थान पर है, एंड मोना इज 17th फ्रॉम द राइट साइड, और मोना दाहिने से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना अपना स्थान बदलते हैं, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, यदि वे अपना अपना स्थान बदलते हैं, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, यदि वे अपना अपना स्थान बदलते हैं, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस,
तो आकांक्षा की नई स्थिति बाएं से 15वीं हो जाती है। तो आकांक्षा की नई स्थिति बाएं से 15वीं हो जाती है। देन आकांक्षा 15th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो आकांक्षा की बाएं से नई स्थिति 15वीं हो जाती है। ठीक है भाई। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट रो। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट रो। ठीक है, लग गया। अभी क्वेश्चन को शानदार सा उतार लीजिए। इंटरचेंज मतलब शिफ्टिंग का क्वेश्चन है वो। हालांकि एसएससी पूछता नहीं है, मैं आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपका शिफ्टिंग का कांसेप्ट कितना मजबूत हुआ है उसको चेक करने के लिए। ठीक, ये क्वेश्चन है एसएससी में नहीं आया है कभी भी आज तक, ध्यान रखिएगा। लगा दो भाई जल्दी से। पहले क्वेश्चन को आप उतार लीजिएगा, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। समझ अगर आपके पास होगी शिफ्टिंग की तो आप इसे कर ले जाओगे। ठीक है, वरना सो जाओगे। सुबह पहली क्लास किसकी थी आप लोग की? अच्छा, आप सुनील सर गए हैं शादी में ना। ओके, ये नहीं है। हमारे नसीब में लगा वो क्वेश्चन ही नहीं क्या? चलो इसको मत करना, इसका आंसर बताना। उतारना मत भाई, सिर्फ ऐसे आंसर निकालना। ये नहीं भाई, एक और हुआ था। नहीं ठीक है। 30 लड़कों की एक कतार में एम जो है वो अंत से कितने स्थान पर है? बनाओ चित्र बनाओ। मैं कैसे पंडित जी तरीके से बैठे रहते हो, लगा कथा सुनने आया सुबह। 30 लड़कों की एक कतार में एम अंत से कितने स्थान पर है? 8वें स्थान पर। बनाइए चित्र, एम अंत से 8वें स्थान। और जे सामने से, सामने का मतलब क्या हो जाएगा? आगे से। ठीक है, सामने मतलब लेफ्ट ही आएगा। ठीक है, सामने से कितने स्थान पर है? 12वें। यदि जे और क्यू के मध्य में कितने लड़के हो? 4 लड़के हो। कितने लड़के हो? 4 लड़के हो। तो एम और क्यू के मध्य कितने लड़के होंगे? आपसे पूछा जाएगा। बना लोगे? एक इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पूरा। कितना आएगा पक्का देख लो। 30 लड़कों की एक कतार में, एक कतार में लड़के कितने हैं भाई? 30। एक कतार में लड़के कितने हैं? 30। ये एक कतार है, इस कतार में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30। टोटल स्टूडेंट कितने? 30। एम का अंत से कितना स्थान दिया गया? 8वां। एम का अंत से कितना स्थान है? 8वां। और जे सामने से कितने स्थान पर है? जे सामने से है 12। सामने का मतलब होता है बायां। ठीक है, यदि जे और क्यू के मध्य में 6 लड़के हो, यदि जे और क्यू के मध्य में 6 लड़के हो, आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन। क्यों? ऑब्वियस बात है। आप ये बताइए, आपको ये स्टेटमेंट क्या लगा? यदि जे और क्यू के मध्य में कितने लड़के हो? कहां रखे हम? यहां पर जे है। अगर क्यू को हम इधर रखेंगे तो भी तो इनके बीच में 6 लड़के आ सकते हैं। आ सकते हैं ना? इधर कितने बच्चे हैं? इधर टोटल 11 बच्चे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैं यहाँ पे 6 बच्चे मुझे जे और क्यू के बीच में रखना हो तो 1 2 3 4 5 6। तो ये वाला प्लेस में अगर क्यू को मान लो तो क्या रहता है? बीच में 6 स्टूडेंट होते हैं भाई। हो गया? इसका मतलब आपने 12 में से 6 घटाया होगा। तो इस क्यू का पोजीशन मुझे कहां से मिलेगा? राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। क्यों लेफ्ट साइड से मिला? क्योंकि जे का प्लेस लेफ्ट से दिया, इसी के आधार पर निकाल रहा हूं। तो भाई अब तो क्यू का पोजीशन दाहिने से कुछ और निकलेगा। एम और क्यू के मध्य में ये रहा एम, ये रहा क्यू। दूसरी बात, इस क्यू का जो पोजीशन है ना वो फिक्स नहीं है। आप देखिए, ये इधर भी हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 6 इधर भी क्यू को हम रख सकते हैं। जे और क्यू के मध्य में टोटल 6 लड़के होने चाहिए, दोनों साइड से हो सकता है। तो जब क्यू का प्लेस ही फिक्स नहीं है तो हम आंसर कैसे निकालेंगे? सीधे बोलेंगे कांट बी डिटरमाइन। झटका इसे उतार लो बड़े प्रेम से पहले। सॉरी, एक ये दोनों। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। उन्मुख का मतलब होता है जिसकी तरफ बोला। मान लीजिए मैं आपसे कहूं मैं आपके सन्मुख हूं। मैं 3 वर्ड आपको बताता हूं, आप 2 लाइन एक और बता देता हूं। मैं आपके सन्मुख हूं, वी आर फेसिंग ईच अदर। मैं आपकी तरफ उन्मुख हूं, वी आर फेसिंग ईच अदर। मैं आपकी तरफ अभिमुख हूं, फेसिंग ईच अदर। सबका मतलब एक ही होता है, तीनों से नहीं से। इसको तो बनाना गुरु, तो मतलब सभी को। ठीक है, सुबह सुबह बुलाया, क्वेश्चन का आंसर निकाल देना। बताओ कोई दिक्कत है? यदि कमलेश जो गणेश के दाहिने कितने स्थान पर है? अब गणेश का दाहिना कौन सा होगा? उस तरफ जो तुम्हारा है। हाँ 9 नंबर सही बोल रहा है। तो गणेश के दाहिने यहाँ पर कौन है? कमलेश। और ये हो जाएगा 9वां। ये 9वां कहाँ से निकला है मेरे भाई? लेफ्ट साइड से। पंक्ति के दाहिने छोर से 20वें स्थान पर। वही कमलेश पंक्ति के दाहिने छोर से अगर हम काउंट करते हैं तो आ रहा है 20वें स्थान पर। आपको पता है कि किसी एक व्यक्ति का बाएं से दाहिने से अगर प्लेस मिल जाए तो 20 और 9 29 माइनस 1 बराबर 28वां उसका स्थान आ जाएगा। किसका 28वां? 1 2 बस पूरा। अच्छा समझ गए? नहीं समझे? फिर से देखो ये सब क्वेश्चन अब छैनी का हलवा है। ठीक है, बस ये है कि तुम फंसे इसलिए रहो कि तुमको एक तो क्या है ना, अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है। तुम्हें अभी आराम से घर पे सोना चाहिए। तुम फालतू पढ़ रहो अभी, थोड़ा सा सो आराम से। एक तो सवाल सो, उसके बाद उठोगे ना तो पढ़ने के प्रति जागरूक हो जाओ। अभी जागरूक नहीं, अभी तुम जाओ जो मिला को पढ़ना है बस घर चले जाना। बस अभी तुम्हारा सिस्टम नहीं चल रहा है। जब जागरूक होगे तो बहुत पढ़ोगे, ऐसी बात नहीं है। वही स्टूडेंट ही है ये, बार-बार नहीं पढ़ता भाई। वही स्टूडेंट क्या था? वही स्टूडेंट तुम भी हो, बार-बार नहीं पढ़ते हो। देखो इस लाइन से अगर हम बात करें तो हम गणेश की पोजीशन तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक अक्षय की पोजीशन नहीं मिलेगा। तो पहला हमारा टारगेट है अक्षय की पोजीशन को ढूंढना। और अक्षय की पोजीशन कौन बता रहा है? इस विजय की पोजीशन को देखिए। विजय जो पंक्ति के बाएं सिरे से कितने स्थान पर है? तो भाई विजय को बाएं से 20वें स्थान पर रखिए। मान लीजिए मैं इधर से खींचता हूं विजय को, यहां ले आता हूं। ये विजय का पोजीशन हो गया कितना? 20वां। अच्छा हमारी आदत पड़ी ना ये 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इससे सुंदर कोई आदत ही नहीं है। ये तो रैंकिंग की सबसे सुंदर आदत है, तो करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ठीक है, 20वें स्थान पर है विजय
और विजय का दाहिना ये कहलाएगा, विजय का बायां ये कहलाएगा। सर ये कैसे आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये कहाँ दिख रहा है, उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ देखने वाले व्यक्ति का ये दाहिना होगा और ये क्या होता है, बायां होगा। अब ये कह रहा है कि अक्षय जो है, अक्षय के दाहिने से 7वां है। कौन अक्षय के दाहिने से 7वां है? विजय। विजय जो है वो दाहिने साइड में है, तो मेरे भाई अक्षय कहीं इसी साइड में तो आएगा, और अक्षय अगर इस साइड में आएगा कहीं, तो इसका मतलब हमको 20 में से सिंपली कितना निकाल देना, 7। 20 में से 7 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 13। यहाँ पर कहीं अक्षय का पोजीशन हमें मिल रहा है 13वां, ये 13वें पोजीशन है, बस 7 स्थान निकाल दिया उसमें से। अब हमें अक्षय का पोजीशन मिल गया, तो हम गणेश का पोजीशन निकाल लेंगे। गणेश जो है वो अक्षय के बाएं से कितने स्थान पर है? अक्षय का बायां इस तरफ होगा, यानी इस तरफ गणेश की पोजीशन मिलेगी, 7वें स्थान पर है। 13 में से 7 निकाल दीजिए, कितना आएगा, 6वां। ये गणेश की पोजीशन भी हमें लेफ्ट से मिल गई, अक्षय की पोजीशन भी हमें लेफ्ट से मिल गई। और कमलेश के बारे में कहा जा रहा है कि कमलेश जो है वो गणेश के दाहिने तीसरे स्थान पर है, तो गणेश के दाहिने तीसरे स्थान का मतलब हम इस तरफ चलेंगे, और इस तरफ चलने का मतलब 3 जोड़ दीजिए, और इधर से कमलेश का पोजीशन निकाल लीजिए, कितना, 9वां। अब आपसे ये कह रहा है कि अगर यही कमलेश इस पंक्ति में दाहिने साइड से, इस साइड से 20वें स्थान पर हो, तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। भाई कमलेश का बाएं से स्थान मिल गया, कमलेश का दाहिने से स्थान मिल गया, 9 + 20 कर दीजिए, 9 + 20 बराबर 29। बताने के लिए शुक्रिया। -1 बराबर 28 हमारा भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आता नहीं है एसएससी में कभी, लेकिन जिस दिन आ गया, इसका छोटा वर्जन तो दे सकता है ना वो, हो सकता है वो यहीं तक लिख दे, बस केवल यहाँ तक लिख दे, यहाँ तक क्वेश्चन बना दे, हो सकता है 2 लाइन बना दे, लिखो क्वेश्चन बना देता हूं, पहले इसको उतार लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, और घर पे कम से कम 10 बार देखना। बोले भाई, बना लो, पहले बना लो, आराम से बनाओ। जो क्वेश्चन का आंसर करना छूट जाता है आपसे, घर पे जाकर उसको पेन से लेके करते हो, अरे इतना कहां समय है सर आपके पास, झूठ तुम लोग हर बार बोलते हो भाई साहब कसम से, यही फाइल कर देते हो। अब इसमें बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं सब वही है, तुम मुझसे भारी हो मैं तुमसे हल्का हूं, तुम मुझसे बड़े हो मैं तुमसे छोटा हूं, तुमने मुझसे ज्यादा अंक प्राप्त किया, तुमने मुझसे कम अंक प्राप्त किया, यही सब क्वेश्चन है। अच्छा ईमान उतारने वाले फटाफट उतार लीजिए भाई, उतारिए सबने, पक्का ना, किसी सूरत नहीं है, तुम लोग को उतनी दूर से दिख जा रही है, गजब की आंखें ली हो मेरे भाई, है ना, उसके आने लगा, तब मैं देखा तुम बंद था, दिखा है, अच्छा हम उसको दिखा है, हम दिखा है, तुम समझते कैसे, हमने तो सुना है जब तक आदमी का एक्सप्रेशन ना दिख जाएगा तब तक कोई बात नहीं समझ आती, वहां से हमें देखते हो, और उसमें क्वेश्चन देखते हो, आगे मल्टीमीडिया का मतलब तुमसे कोई लेने का है, अर्जुन है, और करना आएंगे, लिखिए, एक पंक्ति में क्या लिखवाएं, बात हो चुकी है, 10 2 3 क्वेश्चन कल ही करवाएं, लिखो करके लेना इसको, ठीक है, आसान सा लिखो। एक पंक्ति में कमलेश दाहिने से 8वें स्थान पर है, इन रो कमलेश इज 8 फ्रॉम द राइट साइड, कमलेश दाहिने से 8वें स्थान पर है। विजय कमलेश के दाहिने दूसरा, कमलेश के दाहिने दूसरा और सुरेश के बाएं तीसरा है। कमलेश सॉरी विजय हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ कमलेश, कमलेश के बाएं दूसरा, अच्छा सेकंड टू द राइट ऑफ कमलेश, और विजय के बाएं तीसरा, ही हुआ ना, हिंदी वाला स्टेटमेंट बोलिएगा, रुक जाओ इंग्लिश वाला लिखिएगा, विजय इज थर्ड टू द राइट ऑफ कमलेश, विजय इज सेकंड टू द राइट ऑफ कमलेश, विजय इज सेकंड टू द राइट ऑफ कमलेश, और एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुरेश, और सुरेश के बाएं तीसरा। यदि पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी, यदि पंक्ति में कुल 40 विद्यार्थी, इफ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ रो, इफ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ रो, तो पंक्ति में सुरेश का बाएं से स्थान क्या होगा, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ सुरेश फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो पंक्ति में सुरेश का बाएं से स्थान क्या होगा, देन व्हाट इज द रैंक ऑफ सुरेश फ्रॉम लेफ्ट साइड। दिस इज योर होमवर्क, ये आप घर से करके लाइएगा, ठीक है, क्लास में आपको आंसर नहीं बनाना है, ये मैं कल सबकी कॉपी करूंगा अच्छी तरह के साथ बना के, जैसे सुंदर सुंदर हम बनाते हैं वैसे बना के लाइएगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई, इस पूरे अरेंजमेंट में हमने कहां से स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने सर्कल पर बैठाना स्टार्ट किया, वृत्त पर, फिर हमने किस पर बैठाया, पंक्ति पर, फिर हमने देखा क्या बैठक व्यवस्था मतलब किसका कौन सा रैंक है, किस स्थान पे आ रहा है, इसमें एक पार्ट और बचता है, और उसको हम कहते हैं लेंथ अरेंजमेंट। लेंथ अरेंजमेंट का मतलब दूरी से मत समझ लीजिएगा, लेंथ अरेंजमेंट का मतलब अब हमें क्या करना है कि कुछ व्यक्तियों को मान लीजिए ये ABCD है, इन 4 व्यक्तियों को किसी भी एक पर्टिकुलर लॉजिक पे, चाहे उनके आप वेट पे बात कर लीजिए, चाहे उनके स्कोर उन्होंने जो नंबर किया है उस पे बात कर लीजिए, चाहे वो कौन किससे बिगेस्ट है इस पर बात कर लीजिए, कौन किससे स्मॉलेस्ट है इस पे बात कर लीजिए, कौन ज्यादा फैटी है इस पे बात कर लीजिए, और कौन ज्यादा गोरा है उस पे बात कर लीजिए, कौन ज्यादा काला है उस पे बात कर लीजिए, ठीक है। मतलब जो भी लॉजिक आपको लगाना है, इन चारों का अरेंजमेंट हमें इसके बेस पर करना है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए A जो है वो B से उम्र में बड़ा है, तो अब हम लॉजिक इस पे लगा रहे हैं एज पे, A जो है वो B से उम्र में बड़ा है, करने के कई तरीके हैं सर, आप पहला ऐसे भी कर सकते हो, बहुत आसान है, कौन ज्यादा फैटी है इस पे बात कर लीजिए, और कौन ज्यादा गोरा है उस पे बात कर लीजिए, कौन ज्यादा काला है उस पे बात कर लीजिए, ठीक है। मतलब जो भी लॉजिक आपको लगाना है, इन चारों का अरेंजमेंट हमें इसके बेस पर करना है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए A जो है वो B से उम्र में बड़ा है, तो अब हम लॉजिक इस पे लगा रहे हैं एज पे, A जो है वो B से उम्र में बड़ा है, करने के कई तरीके हैं सर, आप पहला ऐसे भी कर सकते हो, बहुत आसान है, A जो है वो B से उम्र में बड़ा है, इस सिंबल को क्या कहते हैं, तो चाहे ऐसे बना, या A जो है वो B से बड़ा है, A जो है वो उम्र में किससे बड़ा है, B से बड़ा है, चाहे वैसे बना, B जो है A से क्या हो गया छोटा, A जो है वो B से क्या हो गया बड़ा, ठीक है। C जो है वो D से उम्र में छोटा है, तो देखो अब C D से उम्र में छोटा है ऐसा कहा जा रहा है, यहाँ पर जो अरेंजमेंट आपने बनाया वो बड़े का बनाया है, यहाँ भी जो अरेंजमेंट बनाया है वो किसका बनाया है, बड़े का बनाया है, सब जगह बड़े का ही अरेंजमेंट बनाएगा। C जो है वो D से छोटा है, इसका मतलब D जो है वो बड़ा है किससे, C से, इसका मतलब D जो है वो बड़ा होगा किससे, C से, ठीक है। क्या अभी हम इनके उम्र के हिसाब से इनको क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि सर किसी का किसी से लिंक नहीं दिख रहा है। जैसे ही एक लाइन बोलेगा ना कि B जो है वो D से बड़ा है, B जो है वो D से बड़ा है, तो मेरा फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा B जो है वो D से बड़ा है, तब इसको हम कह सकते हैं A बड़ा हुआ किससे, B से, B बड़ा हुआ किससे, D से, D बड़ा हुआ किससे, C से, और ये ऑर्डर में आते हैं कि A जो है वो बड़ा है किससे, D से बड़ा है, B जो है वो बड़ा है किससे, D से बड़ा है, D जो है वो बड़ा है किससे, C से बड़ा है, ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया, ये नीचे से दूसरे स्थान पर है, ये ऊपर से दूसरे स्थान पर है, ये ऊपर से तीसरे स्थान पर है, ये नीचे से तीसरे स्थान पर है, यही सारी चीजें एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, एकदम इजी सा क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं इसका, देखो जैसे ये आपको टोटल 4-5 स्टेटमेंट दिए गए, बनाइए ट्राई करिए, आपको बताना ये है, मतलब इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, उतार लीजिएगा इसको, x is greater than L, लिख लीजिएगा, x is greater than L, पॉइंट नंबर 1, x is greater than L, x L से बड़ा है, पॉइंट नंबर 2,
M and N. This is M and N are of equal age. M and N are of equal age. Point number 3. Z is the smallest one. Z is the smallest one. Z is the smallest one. Y is अगला point. Y is smallest than N. Y is smallest than N. अगला point. Y is greater than X. Y is greater than X. Option C. ठीक है. Then which one option represent that y is greater than l? Which one option represent that y is greater than l? ठीक है भाई. अब आपको क्या करना है, आपकी मर्जी है सर. दो तरीके से आप कर सकते हैं. या तो इन सबका एक डायग्राम बना लो, सब क्वेश्चन अटेंड करो, या फिर आप देखो करने के तरीके y और l का कनेक्शन चाहिए ना. हमें प्रूफ क्या करना है, y जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, l से. ठीक है. तो हम y और l का कनेक्शन देख लेते हैं. जहाँ y का कनेक्शन l से मिल जाएगा उसी से हम प्रूफ कर लेंगे. और यहाँ पर देखो y का कनेक्शन किससे है भैया. अब x का कनेक्शन हमें किससे मिल जाएगा, l से. तो यहाँ पर x का कनेक्शन किससे है, तो पहला और पांचवा एक बार लेकर ट्राई कर लो, है ना. और पहले और पांचवें से अगर हम ट्राई करेंगे तो y जो है वो x से बड़ा है. दिस y इज ग्रेटर देन x. ये भाई y जो है वो x से क्या है, बड़ा है. और x जो है वो किससे बड़ा है. अरे सर इतना सिंपल क्वेश्चन आता है. हाँ जी सर यही आता है. y x जो है वो किससे बड़ा है. तो भैया यहाँ से प्रूफ हो रहा है क्या कि y l से बड़ा है. y l से बड़ा है क्या, ये प्रूफ हो रहा है क्या. तो बस उठाइए एक और 5 मिनट मार लीजिए. आपको लगता नहीं सर अगर हम किसी और से करना चाहें तो कर लीजिए सर. आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसीलिए तो दिए गए हैं. पहले और चौथे से क्या पॉसिबल है क्या. पहले और चौथे से रिलेशन किसके बीच निकलेगा, y n x l. और हमें चाहिए सर किसके बीच में, y और l के बीच में. y का रिलेशन किससे है, n से. जब तक तुम n का रिलेशन l से नहीं करोगे तो y का रिलेशन निकलेगा कैसे. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. अगर मैं चौथे और पांचवें की बात करूं तो चौथा है y n से छोटा है और पांचवा क्या है, y x से बड़ा है. इन दोनों में कहीं l दिख रहा है क्या, तो वैसे भी ये गलत है. अगर इसकी बात करूं सेकंड और फिफ्थ की, तो सेकंड ये है जो m और n के बारे में बता रहा है, फिफ्थ ये है जो y और x के बारे में बता रहा है. तो l कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना. जब नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन किससे बनना चाहिए, इससे बनना चाहिए. क्लियर है बात. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही सब इससे पूछता है आपसे, राइट. बस इतने पे ध्यान रखिएगा. अब आएंगे थोड़ा और भी आएंगे कुछ क्वेश्चन. अभी आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है. उतारिए इसको, सब क्या उतारे, बस ये देख लो. पहले और पांचवें से हुआ है उस डायग्राम बनाओ, ठीक है. बनाओगे, चले आगे पक्का. इसको बताओ n z से बड़ा है. n z से बड़ा है, किससे प्रूफ हो जाएगा कि n z से बड़ा है, केवल थर्ड से. केवल तीसरे से निकाल लो. हमको प्रूफ क्या करना है, n z से, यही सिद्ध करना है ना. n z से बड़ा है ये सिद्ध करना है. और तीसरा कह रहा है z सबसे छोटा है. तो z सबसे छोटा है अगर तुम ये स्टेटमेंट बोलो तो n z से बड़ा तो होगा ना. हो गया भैया, तीसरे से सबकी बात लिखा है भाई. आप अपने घर में मान लो, आपसे पूछा जाए आप अपने घर में तीसरे नंबर पे आप आपके पिता के मान लीजिए 5 पुत्र हैं, आप तीसरे नंबर. रमेश सबसे छोटा है, तो बाकी जितने 4 हैं वो सब रमेश से बड़े हो गए. इन्होंने सीधा स्टेटमेंट बोल दिया z जो है वो सबसे छोटा है. तो भैया n z से बड़ा हो गया, किसी बात से कंफर्म हो गया कि n जो है वो z से बड़ा है ना. देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है. x m से छोटा है, ये प्रूफ करना है आपको. ये प्रूफ करके बताना है कि जो x है वो m से छोटा है. कौन प्रूफ कर सकता है, दो चीजें निकाल लो. एक x का रिलेशन किससे है, m का रिलेशन किससे, बन जाएगा. चौथा और x से m चाहिए मुझको, x से m चाहिए मुझको. सेकंड ऑप्शन इससे बनेगा. हाँ तो देखिए भाई दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला ये कह रहा है कि m और n जो है वो आयु में क्या है, एक दूसरे के बराबर. और चौथा क्या कह रहा है, y n से छोटा है. y जो है वो n से क्या हुआ, छोटा. तो y m से भी छोटा होगा. और फिर लास्ट में पांचवा क्या कह रहा है, y x से बड़ा है. y x से बड़ा है तो इसका मतलब m जो है वो भी x से बड़ा है, n जो है वो भी x से बड़ा है. प्रूफ करना था x m से बड़ा है, x जो है वो m से है. x m से बड़ा तो नहीं है, छोटा तो है ना. यही प्रूफ करना था. ऑप्शन क्या बनेगा, ठीक है. देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं. बनेगा स्मार्ट, बोलो हाँ या ना. देखो अभी और कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा देते हैं. ये देखो यदि राहुल आदित्य से क्या है, यदि राहुल किससे लंबा है भाई, आदित्य से लंबा है. किंतु बट किंतु का मतलब सर्कल अरेंजमेंट में क्या बताया था, राहुल होगा या आदित्य होगा, राहुल होगा. याद आ रहा है कुछ, पहला व्यक्ति. किंतु अथवा मगर लेकिन परंतु और तथा ये सब शब्द आते हैं तो पंक्ति के पहले व्यक्ति से. किंतु मतलब कौन हुआ, राहुल. राहुल रोहन से क्या है, छोटा. इसका मतलब जो रोहन है वो क्या है भैया, राहुल से बड़ा. ठीक है. अब क्या बोला, रोहन जो है वो करण से लंबा है. रोहन जो है ये किससे लंबा है, करण से. कौन सबसे लंबा है, ऑप्शन क्या होगा, है ना. देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा, समझ नहीं है अभी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम घटा देते हैं, है ना. गंगा यमुना से लंबी है पर उस क्लास की रश्मि से लंबी नहीं. गंगा जो है ये किससे लंबी है, यमुना से. और उसी क्लास में रश्मि से लंबी नहीं. कौन लंबी नहीं, गंगा. मतलब रश्मि आएगी यहाँ पर, आगे ना भाई. बीना जो है वो रश्मि से छोटी है किंतु गंगा से क्या है, तो यहाँ पर बीना जी को रख दीजिए. यदि रश्मि क्लास में सबसे लंबी हो तो सबसे छोटी कौन है, वो आंसर सी होगी. तुम्हें लगाना है, बहुत आसान लगा ना, लगना चाहिए. चलो अभी आते हैं इसके बाद क्लास में, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और दोगुना कर देंगे हम, ठीक है. अच्छा सुनिए, पहले सेकंड क्लास होगी मेरी, उसमें इसके 2-4 क्वेश्चन लगवाने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस डायरेक्शन. बाकी आप घर पे लगाइए, कुछ क्वेश्चन है, हाँ उसको पूछते रहिएगा, ठीक है ना. आज चौथा दिन बैठिए.